अगर मेरे जोक से कोई भड़क रहा है मुझे मजा आता है। मैं तो आइडियली उन लोगों के लिए परफॉर्म करना चाहूंगा जो मेरे से डिसएग्री करते हैं, बिकॉज इफ आई कैन मेक देम लाफ देन आई हैव ऑलरेडी वन ओवर देयर। व्हाट अबाउट FIRs? फिर तो ये तुम्हारा पॉलिटिकल पावर है, तुम अपना वेट थ्रो अराउंड करे, FIR करेंगे, घर पे आएंगे, वो सब देखा जाएगा, पर तुम हंसे, दैट्स व्हेन द रियल शो स्टार्ट्स। जब ये ऑडियंस चले जाती है और हमें घर भागने के लिए फायर एग्जिट लेना पड़ता है। आई नो वेन्यूज जिनका मुझे फायर एग्जिट पता है। अगर कोई मुझे फाउल माउथ बोलता है घर पे माँ बाप ऐसे बात करते हैं, हाँ मैं गाली तो पप्पा से ही सीखा हूँ, और अभी जोक में मुझे यही बोलना पड़ेगा कि हाँ पप्पा ने बोला था मेरे को, जब स्कूल में मार्क्स नहीं है तो पप्पा ने ही गाली दी थी। उनका सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म यही है कि आपका बेटा गाली बहुत देता है। तो आई वाज लाइक ठीक है, अभी देता है तो देता है, आप अपने बच्चे को देखो, आपका बच्चा दहेज लिया है, अभी दहेज लेना गंदा है कि मेरा कहीं गाली देना गंदा है। इज लाइक हम क्लिनिक गए थे, वहाँ पे सब यंग लड़कियां बैठी हुई थी, बिकॉज दे आर लाइक अगर चश्मा नहीं उतरा तो हमारी अरेंज मैरिज नहीं होगी। हाउ डू आई नॉट जोक अबाउट दिस? आई फाइंड दिस वेरी फनी कि डॉक्टर लोग का धंधा इस पे चल रहा है कि तुम्हारी शादी होगी कि नहीं। जैसे बहुत सारे यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ मैन जो लोग ये सब बकवास आर्ग्यूमेंट करेंगे, मैन आर हंटर्स, वुमेन आर गैदरर्स, आदमी को बाहर जाके हंट करना चाहिए इसीलिए आदमी लोग मस्कुलर होते हैं। बट यही आदमी लोग जो लोग खुद को हंटर बोलते हैं फिर जोमेटो से खाना ऑर्डर करते हैं। मेरे आसपास इतनी डम चीज रोज रेगुलरली हो रही रहती है, अगर मैं आँख खुला रखूं तो मुझे बस दिख जाएगा। मैंने देखा एक बोर्ड जिसपे लिखा था नो स्मोकिंग, उस पर कोई गुटखा थूक के चले गया। बताओ कहाँ होता है ये? लोग सुलभ शौचालय के वॉल के बाहर सुसु कर रहे हैं, वॉल पे सुसु कर रहे हैं, अंदर भी जाके नहीं कर रहे। ये तो एक तो मुझे पॉलिटिक्स के बारे में समझ नहीं आता। बीजेपी कांग्रेस को ही गाली देता है और फिर कांग्रेस की MLA खरीदता है। तो भाई कांग्रेस खराब है नहीं है तो मुझे एक टाइम अच्छे से बता दो, मैं वोट वो हिसाब से करूँ। क्यों एडिट करना है, ये भी ठीक ही है। तो जोक का ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है या उसकी खासियत है कि अगर उसने एक बार में काम नहीं किया तो फिर वो एक्सप्लेनेशन में काम नहीं करता। हाँ, फिर वो एक्सप्लेनेशन में काम नहीं करता। इफ अ जोक हैज टू बी एक्सप्लेन्ड देन पीपल से इट्स नॉट अ जोक। और एक क्राउड को अगर एक बार आपने वो जोक सुना दिया तो दूसरी बार आप उसी क्राउड को नहीं सुनाएंगे, आप नहीं चाहेंगे कि आप उसी को दोबारा ही सुना रहे हैं। हाँ, खासकर स्टैंड अप में। हाँ, मैं तो आइडियली उन लोगों के लिए परफॉर्म करना चाहूंगा जो मेरे से डिसएग्री करते हैं, बिकॉज इफ आई कैन मेक देम लाफ देन दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू मी। व्हाट अबाउट FIRs? So FIR is the later consequence. Laughter is a very knee-jerk reaction. If I can make you laugh even when you disagree with me, then I've already won over there. फिर तो ये तुम्हारा पॉलिटिकल पावर है, तुम अपना वेट थ्रो अराउंड करे, FIR करेंगे, घर पे आएंगे, वो सब देखा जाएगा, पर तुम हंसे तो क्राफ्ट वाइज आई एम डूइंग समथिंग राइट। So you must record the हंसना also because then you can always say कि ये देख के ये हमारा टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट था, इन्होंने पैसे खर्च करके आए थे हंसने के लिए, मैंने हंसाया, मैंने गलत क्या किया। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको दे विल गेज इट वेरी क्विकली कि ये कहाँ जा रहा है एंड दे स्टॉप लाफिंग वेरी अर्ली ऑन। एंड देन जैसे ही मैं मेन जोक करूंगा वो लोग शो में बोलेंगे ये कैसे बोला, कैसे बोला। एंड यूजुअली जो लोग आते हैं majority of them are like ए चुप ना, नीचे बैठ, ये सब। तो उनका ईगो और ब्रूज हो जाता है कि एक तो जो हम डिसएग्री करते हैं वो बोला और प्लस ऑडियंस ने शेम भी कर दिया। That's when they go out, that's when they wait, that's when फिर वो अपने लड़के लेके आते हैं। that's when the real show starts. जब ये ऑडियंस चले जाती है और हमें घर भागने के लिए फायर एग्जिट लेना पड़ता है, that's when the real show starts. And this has happened multiple times. Like it has touched double digits for me. Really? Yes, it has touched double digits for me. I know venues जिनका मुझे फायर एग्जिट पता है। तो सबसे पहले कब हुआ था? 2017? I started in 2016. It must have happened in 2017. ओके, अब तो वेटरन हो चुके हैं अभी हाँ, मुझे अभी थोड़ा थोड़ा गेज करने आता है कि ये अंकल भड़क रहे, ये आंटी भड़क रही है, तो इन्हें क्या बोल के डिफ्यूज करना है, और मेरा ईगो कितना इंपॉर्टेंट है और जो बाकी लोगों ने पैसे खर्च किए उनका एंटरटेनमेंट कितना इंपॉर्टेंट है। When I was 21, 22, I was very rebellious कि मुझे बोलने से मना कैसे कर रहे हैं। But now I also have to gauge that it's a night out for other people where they have paid, they have invested time, money, resource, and it's not the time they are watching the show. ट्रैफिक में अटक के आना, यहाँ खाना खाना और फिर घर वापस जाना, it's like a job shift. It's like 5-6 hours that they're giving to me that I don't realize. तो मेरा इससे झगड़ा करके शो खराब करना कितना इंपॉर्टेंट है, मुझे वो भी गेज करना पड़ता है। और इमोशनल इन्वेस्टमेंट भी होता है। पता है जब हम किसी स्टैंड अप के लिए जा रहे होते हैं तो हम 5 दोस्तों से भी पूछते हैं चलो चलो लेट्स गो, और वो आते हैं। पिछली बार आई वेंट टू अ शो, हमने 20 टिकट्स कराए,
वाओ। इट वेंट ऑन एंड ऑन कि इतना टाइम बच गया था। तो मैंने आर्टिस्ट को भी बोला रहा, संजय राजौरा वाज द वन, मैंने उनसे बोला कि प्लीज़ आप पता करिए क्या हम और टिकट्स ले सकते हैं। तो हाँ। अल्टीमेटली इट वाज 20 टिकट्स। तो आप सोचिए इमोशनल इन्वेस्टमेंट कितना था यस यस कि यस वी यस स्टार्टेड विद 3-4 टिकट्स एंड देन इट वेंट ऑन टू दैट। यस तो अब ज़ाहिर बात है कि अगर ऐसा कुछ है तो यू आर वेरी सेंसिटिव अबाउट दैट यस। प्रोसेस एज़ वेल। If someone's giving me their time, I have to respect the fact that I'm getting their time. तो पहले आई वाज लाइक मेरे को तुमसे फर्क नहीं पड़ता, ये जो मेरे से डिसएग्री कर रहा है इसको मैं अपने 6 मिनट के स्पॉट में सही कर दूंगा, विच आई रियलाइज्ड ओवर टाइम कि भाई कोई कोई लोग नहीं सुधरने वाले. देयर बायोलॉजिकल मेक इज समथिंग दैट वील ऑलवेज डिसएग्री विथ. देयर अपब्रिंगिंग इज सच. तो आई एम जस्ट लाइक मासूम जिसको हम सुधरना कहते हैं उसमें बहुत सारे प्रिविलेजेस छोड़ने पड़ते हैं, वो कौन छोड़ना हाँ वो चाहता भी है. वो भी है. पहले तो एक्नॉलेज करो फिर छोड़ो, पहले ये एक्नॉलेज ही नहीं कर रहे. और जो समाज ये माने कि हम आदर्श समाज हैं, हम परफेक्ट हैं और ये ऐसा ही होना चाहिए, दुनिया को हमें ऐसा बनाना है। पूरा पूरा दुनिया हमारा राष्ट्र बनेगा अगर तुम इसी थिंकिंग से चलोगे तो. हाँ, ये तो है। तो लेट अस स्ट्रेट अवे जंप टू द आइडिया ऑफ अनॉयंस इन मॉडर्न टाइम्स। यस. तो मैं सोच रही थी, मैं इस पर जब भी मैं स्टैंड अप एक्ट्स देखती हूँ तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मुझे लगता है अरे ये भी कह दिया, ये भी कह दिया। फिर मुझे लगता है पार्लियामेंट में कह दिया कटुए और बाकी की चीज़ें आतंकवादी और क्या भड़वे और ये सब बोल दिया एक कम्युनिटी को। और देयर वाज नो अनॉयंस इन दिस सोसाइटी। और वो ही वाज द एमपी फ्रॉम वन ऑफ द मोस्ट एलीट एरिया ऑफ न्यू दिल्ली, which is the national capital of India Yes. and the biggest metro of India. तो जब इतने पढ़े लिखे लोगों को रिप्रेजेंट करने वाला मेंबर पार्लियामेंट अगर एक पूरी कम्युनिटी को दुनिया की जो बिलियंस में हैं उनको ये बोल सकता है, फिर अनोयंस का सवाल बचा कहाँ पर है? अगर आप ये पार्लियामेंट में नॉर्मलाइज कर रहे हो तो ये बाकी जगह भी नॉर्मलाइज किया जाना चाहिए. बट द काउंटर टू दैट इज अगर स्टैंड अप में सेंसरशिप ला रहे हो, इट्स थोड़ा वो फ्री स्पीच वाला डिबेट है कि कितना सेंसरशिप. एक तो लोगों को फ्री स्पीच और उसमें भी गुड स्पीच और बैड स्पीच आता है ये पता नहीं है. देयर आर पीपल हु आर लाइक एब्सोल्यूटिस्ट कि फ्री स्पीच मतलब सबको गाली देना अलाउड रहना चाहिए. पार्लियामेंट में भी दो, स्टैंड अप शो में भी दो, उसमें गुड स्पीच है, बैड स्पीच है, हेट स्पीच है. मेरे बोलने से अगर किसी के जान को थ्रेट हो रहा है तो उसको फ्री स्पीच के गाब में नहीं बोला जा सकता है. ये सब नुआंस लोगों को नहीं समझ रहा है. ऑल्सो दिस इज समथिंग पीपल शुड बी अनॉयड एट कि हमारा रिप्रेजेंटेटिव ऐसा बात कैसे कर रहा है. हाउ इज इट ओके एंड व्हाई इज ही नॉट बीइंग क्वेश्चनड. अभी कुछ दिन पहले जब पहलवान लड़कियां प्रोटेस्ट कर रही थी तो जो अक्यूज्ड हैं उनके इलाके की जो उनकी समर्थक महिलाएं थी, उन्होंने कहा कि क्या इल्ज़ाम लगा रही हैं, तो क्या हम लोग मर गए, अगर उनको ये करना हो तो हमारे साथ करेंगे, उसके साथ क्यों करेंगे. तो स्पीच यहाँ तक जा चुकी है कि एक महिला ही कह रही है. ठीक है, तो मुझे लगता है कि अब इस पर भी कोई नारीवादी अनाउंस नहीं आया था. ठीक है, मेरे को ये थोड़े टाइम पहले रियलाइज हुआ था. द प्रॉब्लम विद डिफेंडिंग फ्री स्पीच इज दैट यू हैव टू डिफेंड एवरीवन, बिकॉज इफ यू आर सिलेक्टिव अबाउट इट तो तुम हिपोक्रेट लगोगे या तुम ऑप्रेसर लगोगे. इट्स अ नुआंस डिस्कशन जो ऑनलाइन नहीं किया जा सकता. हम लोग टेबल पे बैठते 1 घंटा निकालते और बात करते तो समझ में आ सकता है कि देखो ये सही है गलत है. आप ऑनलाइन ट्वीट में एक मिनट के वीडियो में ये नुआंस कहीं नहीं आने वाला. उसमें हमेशा कोई सही दिखेगा, हमेशा कोई गलत दिखेगा, हमेशा किसी का ट्रॉमा हाइड हो जाएगा, हमेशा किसी का प्रिविलेज उठ के दिखेगा. तो दिस इज अ डिस्कशन दैट ऑल्दो द मोस्ट रीच इज ऑनलाइन, द डिस्कशन शुडंट बी ऑनलाइन. द डिस्कशन शुड बी फेस टू फेस. तो ये जो पूरा सवाल है आपका अनॉयंस का जो सवाल है उसमें सबसे ज़्यादा अनॉयड अब मैं ये देख रही हूँ कि प्रिविलेज क्लास हो रहा है. क्योंकि जो नॉन प्रिविलेज है या जो मार्जिनलाइज्ड है उसको तो आपने उसके पेशे को गाली बनाया. अगर कोई चमड़े का काम करता है तो उसको गाली बनाया. अगर कोई सैनिटेशन वर्कर है तो उसके पेशे को आपने गाली बनाया. अगर वो आप जैसा नहीं दिखता, उसके मंगोलियन फीचर्स हैं तो आपने उसको गाली बनाया. तो ये सारी गालियाँ कलेक्टिवली चल रही थी समाज में. हाँ. लेकिन जैसे ही किसी ने आपके प्रिविलेजेस के ऊपर सवाल किया, जातिवाद पे सवाल किया, हायरार्की पे सवाल किया, तो फिर बहुत सेंसिटिविटी आ गई हाँ, समाज में. हाँ. तो यानी कि सेंसिटाइज होने की और सेंसिटिविटी की क्षमता थी समाज में, हाँ हाँ लेकिन वो लेटेंट थी. हाँ. जैसा ये भी मुझे थोड़ा टाइम पहले रियलाइज हुआ, देयर इज अ वर्ड कॉल्ड एज ट्रॉमा डंपिंग, वेयर पीपल कम एंड टॉक अबाउट दैट ट्रॉमा. और ये बहुत प्रिविलेज सेक्शन का टर्म है कि आके अपना ट्रॉमा मेरे पर डंप मत करो. ऑल्दो आई एम द ऑपरेसर, मुझे तुम्हारे बारे में नहीं सुनना है, बिकॉज ट्रॉमा तो हर जगह है.
बाकी जो ट्रॉमेटाइज लोग हैं वो लोग डिस्कस कर रहे हैं, वो लोग इसको ट्रॉमा डंपिंग नहीं बोल रहे, दिस इज हाउ दे बॉन्ड कि देख मेरे साथ भी ये हुआ, तेरे साथ भी ये हुआ, लेट्स फॉर्म, लेट्स रिवोल्ट। ये जो अपर क्लास ऑफ सोसाइटी है वो लोग आके बोलते हैं मेरे को तुम लोग का नहीं सुनने का है, तुम बिना पूछे हम तुम्हें ऑप्रेस करेंगे, बिना पूछे अपने ट्रॉमा के बारे में हमें बताओ मत। तो जो आप करते हैं आपको उसको करने से एतराज नहीं, उसके जिक्र से एतराज है। यस 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 यही हो रहा है। यस, मैं करूंगा, मैं इसका बेनिफिट्स भी रीप करूंगा। आके मुझे बताना मत, और बताना है तो ट्रिगर वार्निंग दे देना। I should be ready in my mental space to listen to your nonsense, which I think is nonsense. It might be objective truth, it can be whatever. I will think of it as nonsense. I need trigger warning. This is a very privileged thing. मासूम, मेरा इंटरेस्ट आप में इसलिए पैदा हुआ कि आप सेल्फ क्रिटिकल बहुत हैं। बहुत सारे आपके एक्ट्स जो हैं, जो सेट्स हैं, वो हैं आपके घर के बारे में, हाउस हेल्प के बारे में, और पेरेंट्स को तो आपने बहुत रूथलेसली Yeah. तो ये बताएं कि ये जो एक ताकत कह सकते हैं हम, एक समझ भी है इसमें कि हम अपने को पहले ठीक करेंगे। हम सोच दुनिया बात की बात है, पहले अपने अपने घर से शुरू करते हैं। उसमें फर्स्ट इज पहले अपने घर से शुरू करते हैं। पहले अपने घर का कूड़ा साफ करो, बाद में देखो। पहले देखो तुम्हारे घर पे घूंघट हो रहा है कि नहीं, बाद में बोलो वो लोग बुर्खा पहनते हैं। पहले खुद के घर का सब साफ कर लो। सेकंड इज, इफ आई यूज माई पेरेंट्स एज एग्जाम्पल, यू वोंट फील कॉल्ड आउट कि तुम्हारे माँ बाप भी यही कर रहे हैं। तो व्हेन आई से माई पेरेंट्स, इट्स नॉट माई पेरेंट्स, इट्स पेरेंट्स इन जनरल। बट अगर मैं बोलूंगा कि तुम्हारे पिताजी ऐसा करते, तुम्हारी मम्मी ऐसा करते, यू विल फील अटैक्ड, एंड आई डोंट वांट यू टू फील अटैक्ड। आई वांट अस टू हैव अ डायलॉग, एंड आई डोंट वांट टू टॉक फ्रॉम टॉप डाउन पर्सपेक्टिव। तो इसलिए मैं जोक्स अपने पेरेंट्स पे लेता हूँ, और मुझे घर पे बोलना पड़ता है ये जोक तुम्हारे पे नहीं है, यू आर जस्ट कोलैटरल डैमेज। मुझे तुम्हें ये यूज करना पड़ रहा है एज एग्जाम्पल कि लोग समझे कि उनके भी माँ बाप है और वो लोग भी ऐसा बिहेव करते हैं। बट मोस्ट ऑफ माई जोक्स कम फ्रॉम, देयर इज ट्रूथ इन इट, और उसका एक वर्जन मेरे घर पे होता ही है। कुछ आउटराइट एग्जैजरेशन नहीं है उसमें। लाइक मेरे घर पे है कास्ट पॉलिटिक्स, जेंडर पॉलिटिक्स। मेरे घर पे मैं चीज़ें नोटिस करता हूँ, जैसा द वे माई मॉम बिहेव्स विथ हाउस हेल्प, माई डैड टॉक्स टू पीपल। मैं गाली देना पप्पा से सीखा हूँ, मैं बहुत गाली देता हूँ, मैं गाली देना पप्पा से ही सीखा हूँ। तो मुझे ये एक्नॉलेज करना है। अगर कोई मुझे फाउल माउथ बोलता है घर पे माँ बाप ऐसे बात करते हैं, हाँ मैं गाली देना पप्पा से ही सीखा हूँ। और अभी जोक में मुझे यही बोलना पड़ेगा कि हाँ पप्पा ने बोला था मेरे को, जब स्कूल में मार्क्स नहीं है तो पप्पा ने ही गाली दी थी, तो अब तुम जाओ पप्पा के साथ झगड़ा करो, पप्पा पे ना जाओ, मेरे पे मत छोड़ो। बस मेरी अपब्रिंगिंग ऐसी है, और इसे कॉल आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। The fact that parents are not being called out in not just India or our society, just throughout the board, is you don't get to choose your parents don't get to choose you. They just happen to reproduce and you are there. That's the only equation you have. So that doesn't mean वो लोग हमेशा सही रहेंगे और तुम उनकी अंधभक्ति करो। और बहुत सारे लोग माँ बाप इसीलिए बन रहे हैं बिकॉज उन्हें सोसाइटी ने प्रेशर किया माँ बाप बनने को। And the unconditional love that you think they have for you is also conditioned by society. The fact that your mom gave up on her job to take care of you, there was coercion in it. There was societal pressure in it. And you have to realize that my coping mechanism is joking about it, but that doesn't mean I'm going out of my way to insult my parents. That's just, मुझे वैसे ही चीजों से डील करना आता है। It's systemic. Yes. बट हाँ कभी कभी मम्मी पापा को खराब लगता है कि हमारे बारे में ये सब बोला है। आप उन्हें कितना भी कहें कि ये जेनरिक है, लेकिन उनको भी तो दुनिया को फेस करना है, तो वो कभी उनको कोई मजाक में कह सकता है ना, उनका कोई कुलीग या उनका रिश्तेदार या उनका सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म यही है कि आपका बेटा गाली बहुत देता है। तो आई वाज लाइक ठीक है, अभी देता है तो देता है, आप अपने बच्चे को देखो, आपका बच्चा दहेज लिया है, अभी दहेज लेना गंदा है कि मेरा कहीं गाली देना गंदा है? ये मतलब ऐसा आर्ग्यू ही करना है तो मैं तो बदतमीजी से आर्ग्यू कर लूंगा, बिकॉज आई एम आंसरेबल ओनली टू माई पेरेंट्स। इसमें एक छोटी सी चीज ऐड करनी है कि दहेज उसने अपनी मर्जी से नहीं लिया, आपकी वजह से लिया है। इस देश में जातिवाद, दहेज प्रथा और ये ऊंच नीच जो है, अछूत वाला जो सिस्टम है कि हम इसके हाथ का छुआ नहीं खाएंगे पिएंगे, और सांप्रदायिक द्वेष जो है, रिलीजियस हेट्रेड, ये सब हमारे बड़ों ने हमें दे दिया। हाँ और उनको ये पता ही नहीं चला कि वो कर क्या रहे हैं। हाँ हम उसी का प्रोडक्ट हैं। मैं अपने कई पॉडकास्ट में ये बात लाती हूँ बार बार, और इसको कॉमन सेंस बनाने की ज़रूरत है कि हमारे बुजुर्ग ही गड़बड़ थे। यस
कोई बच्चा नहीं कहता कि इतनी छोटी उम्र में पहली दूसरी की क्लास में कि हम इस मिड डे मील बनाने वाली का खाना नहीं खाएंगे क्योंकि हाँ ये दलित है। या दहेज, अगर माँ बाप ये कह दें अपने घर में कि एक फूटी कौड़ी नहीं आएगी, कोई सामान नहीं आएगा, शादी होगी जब, तो वो ज़रूरी है कि पूरा समाज और पूरा परिवार वो उससे एक बात समझ जाएगा, उसको बार बार समझाने की ज़रूरत नहीं है। इतना भी डीप जाने की जरूरत नहीं है। द फैक्ट दैट काला इज एन इंसल्ट, बच्चा माँ के पेट से थोड़ी सीख के आएगा। ये तो तुम घर पे किसी को इंसल्ट किए तभी उसे पता चला ना। बेसिक इंसल्ट ऑफ फैट शेमिंग, हाउ यू लुक, चश्मे, ये सब तो माँ बाप ही सिखा रहे हैं। बिकॉज एक टाइम पे किसी के माँ बाप ने किसी को रिजेक्ट किया रहेगा शादी के लिए, चश्मा पहनती है ये सब करके। तो ये मैं आई वाज टॉकिंग टू अ फ्रेंड, हिज वाइफ गॉट लेसिक सर्जरी डन एंड ही इज लाइक, हम क्लिनिक गए थे, वहाँ पे सब यंग लड़कियां बैठी हुई थी बिकॉज दे आर लाइक, अगर चश्मा नहीं उतरा तो हमारी अरेंज मैरिज नहीं होगी। एंड आई वाज लाइक, हाउ डू आई नॉट जोक अबाउट दिस? आई फाइंड दिस वेरी फनी कि डॉक्टर लोग का धंधा इस पे चल रहा है कि तुम्हारी शादी होगी कि नहीं। देर इज कास्ट इन्वॉल्व इन एवरीथिंग, देर इज सर्टन ऑपरेशन इन्वॉल्व इन एवरीथिंग। अगर आप ध्यान से ढूंढो तो आपको हर जगह मिल जाएगा। आपको हर जगह अपना प्रिविलेज और किसी का ऑपरेशन दिख ही जाएगा। नाउ देर आर पीपल हु कैन ऑलवेज टर्न अराउंड एंड बी लाइक, क्या हर चीज़ में कास्ट घुसाते रहता है। मैं नहीं घुसा रहा हूँ, मैं ना ही इन्वेंट किया, ना ही मेरे बात करने से चले जाएगा, मैं ना ही घुसा रहा हूँ। मैं बस तुम्हें रियलाइज करवा रहा हूँ कि यहाँ पे है। यू कांट टर्न अ ब्लाइंड आई टुवर्ड्स इट। जैसे जैसे उस समाज के लोग जिनको हम कास्ट स्लर्स से डील करते हैं, उस समाज के लोग जैसे जैसे पढ़ रहे हैं, असर्ट कर रहे हैं अपनी डिग्निटी के लिए, अपने ह्यूमन राइट्स के लिए, वैसे वैसे ऑपरेशन बढ़ रहा है। आपको अब ज़्यादा रिपोर्टें इसलिए मिलती हैं कि जो लोग बहुत आसानी से बिना सवाल किए हुए आपके सामने बैठने की ज़रूरत नहीं करते थे या ज़मीन पे बैठते थे, अब वो ये नहीं कर रहे हैं। या जो पढ़े लिखे लड़के हैं वो ये असर्ट कर रहे हैं कि आप मेरे साथ ये बदतमीज़ी नहीं कर सकते, मुझे कास्ट स्लर्स से नहीं बोल सकते। तो अभी इतना ज़्यादा बढ़ गया है। तो ये जो सामने आ रहा है, ये इसका एक कारण ये भी है कि कॉन्शियसनेस बढ़ी है उन लोगों यस में जो अभी तक ऑप्रेस थे। यस, अब वो इसको किस्मत नहीं मान रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, हम ऐसे पैदा नहीं हुए, वील रिवोल्ट अगेंस्ट दिस। यस। तो वो लोग अभी कॉन्सिक्वेंस फेस कर रहे हैं सैडली, बट देर इज रिवोल्ट एंड दैट्स द ग्रेट थिंग। इसीलिए ये बहुत कॉमन सेंस हो रहा है और अब इसके बचाव में बहुत से लोग कहने लगे हम तो ये मानते नहीं हैं, हमें तो कॉन्शियसनेस है ही नहीं कोई कास्ट का, हमारे हमने तो आज तक प्रैक्टिस नहीं किया। आई नो अ लॉट ऑफ पीपल जो लोग जेनरेशनल ऑपरेशन के बेनिफिशरीज है, जिनके बाप दादाओं ने ज़मीन जेनरेशनली रखी है, आज अपने घर पे माँ बाप के पैसे से वाईफाई यूज़ करके ट्वीट करते हैं, आई डोंट बिलीव इन कास्ट सिस्टम। ये तो तुम कितने बेनिफिशरी हो तुम ऑपरेशन के, वो तो देख लो, तुमने कितना फ़ायदा उठाया है। तुम पेट से तो ज़मीन लेके निकलते नहीं हो ना। लैंड इज़ अ फाइनाइट रिसोर्स, राइट। किसी का हक मार के ही तुम्हारे पास ज़मीन आई है। तो अगर तुम्हारे पास 15-20 घर है और अभी भी इंडिया में होमलेस लोग हैं, तो कहीं तो अनफेयर ट्रेड ऑफ हुआ है एंड यू हैव टू एक्नॉलेज दैट। यू कांट जस्ट गेट अप एंड बी लाइक मैं नहीं मानता। भाई तुम नहीं मानते इसका मतलब ये नहीं उस चीज़ पे ऑपरेशन नहीं हो रहा है। जनरेशनल वेल्थ इज ऑलवेज अ क्रिमिनल एक्ट एज वेल, जो भी आप देखें तो। यस यस, इट्स ऑलवेज अ क्रिमिनल एक्ट। बट यही जेनरेशनल वेल्थ वाले लोग ही अपने घर के एसी में बैठ के मेरिट का आर्ग्यूमेंट करते हैं। आप देखिए, इंग्लिश में बात करने वाले सेक्सिस्ट कास्टिस्ट लोग सबसे बड़े प्रॉब्लम है। जैसे बहुत सारे यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ मैन जो लोग ये सब बकवास आर्ग्यूमेंट करेंगे, मैन आर हंटर्स, वेमेन आर गैदरर्स, आदमियों को बाहर जाके हंट करना चाहिए, इसीलिए आदमी लोग मस्कुलर होते हैं और औरतों को वैसे आदमी पसंद आते हैं। बट यही आदमी लोग जो लोग खुद को हंटर बोलते हैं, फिर जोमेटो से खाना ऑर्डर करते हैं जहाँ खाना डिलीवर होता है। आप नोटिस कीजिए, दिस इज अ वेरी कॉमन ट्रिक। तो मुझे इंग्लिश, जब भी कोई इंग्लिश में आके बात करता है ना, मुझे उसको 2 लेयर पे क्वेश्चन करना पड़ता है। मैं तुझे तेरे लैंग्वेज के लिए मान रहा हूँ कि मैं तुझे तेरे नुआंस के लिए मान रहा हूँ। Right. which is one thing I have to be very careful of, because मैं भी उसी सेटअप में रेज हुआ हूँ कि इंग्लिश बोलने वाले सही है, इंग्लिश चैनल देखना कूल है, इंग्लिश गाने सुनना कूल है। एट द एंड मेरा भी अपब्रिंगिंग उसी सर्कल में हुआ था, मुझे अनलर्न करना पड़ा था और अभी तक अनलर्निंग चल ही रही है। बट मुझे ये सब पता है कि एक चीज़ और है, ये जो बाइनरी बनाते हैं मर्द और औरत की और बायोलॉजिकल रीज़न से, तो उनसे ये भी मुझे कहना है कि भाई सारे मर्द भी बराबर नहीं हैं। कोई मर्द
है ना? हाँ। और सारी महिलाएं भी बराबर नहीं है। हाँ। कोई मर्द इतना कमजोर हो सकता है, उसको कोई महिला जो तगड़ी होगी वो उसको मसल हाँ। पावर में हाँ। ओवर पावर कर सकती है, या कोई मर्द में भी जब झगड़ा होता है तो सब बराबर नहीं होते। तो हाँ। ये जो आर्ग्यूमेंट है ब्रूट पावर का, ये आर्ग्यूमेंट अपने आप में बहुत ज्यादा फ्लॉड है। और फिर ये स्पीशीज को भी ट्रांसेंड करता है कि जस्ट बिकॉज सम स्पीशीज आर मोर पावरफुल कैन दे डिस्ट्रॉय दिस अर्थ। Yes. ये भी एक सवाल है। Yes. तो ठीक है, लार्जर क्वेश्चंस आर आल्सो इन्वॉल्व, बट यू आर राइट, जोमेटो से ऑर्डर करने वाले हैं मैंने तो वरना। बहुत देखे, मेरे ही दोस्त लोग हैं जो लोग ये सब आर्ग्यूमेंट करेंगे और फिर एसी में बैठेंगे, खाना ऑर्डर करेंगे, वी शुड रन, वी शुड हंट, और फिर खुद गाड़ी चला के शो पे जाएंगे। आई एम जस्ट लाइक, तुम्हें दोस्तियां बची। अह, पूरी तरह द थिंग इज, अगर मैं इन्हीं से डायलॉग कट ऑफ कर दूंगा तो मुझे कभी आयरनी रियलाइज नहीं होगी। फॉर मी टू लर्न आई हैव टू एटलीस्ट इंडल्ज एंड स्पीक टू पीपल फॉर माई लर्निंग। तो मैं पूरी तरह कट ऑफ नहीं करता हूँ, बट मैं पूरी तरह एंटरटेन भी नहीं करता हूँ। रॉ मटेरियल आता है वहां से। रॉ मटेरियल आता है, हाँ, जिसे मैं बाद में फाइनल प्रोडक्ट बनाने का ट्राई करता हूँ, बट रॉ मटेरियल तो आता है। तो ऑल्सो irony- देयर हैव बीन टाइम्स जहाँ पे मैंने उसे समझाया एंड दैट पर्सन हैज चेंज्ड। यूथ में बदलने की ज़्यादा तासीर होती है अब बड़े लोगों को, उम्र दराज लोगों को बदलने में, क्योंकि वो बहुत ही उनकी क्रिस्टलाइज्ड ओपिनियन है। हाँ। जिससे वो नफरत कर रहे हैं वो कर रहे हैं, अब उसको हाँ। कुछ कर नहीं सकते। हाँ, और वो लोग का थिंकिंग भी ऐसा है कि वो लोग अपने सैंपल साइज को जनरल नॉर्म मानते हैं। लाइक अगर उन्होंने देखा दंगे में किसी मुसलमान ने मेरे साथ गलत किया, लाइक मेरे साथ गलत हुआ है, मैंने देखा है कि मुस्लिम गलत कर रहा था, एंड दैट इज ऑल दैट देयर सैंपल साइजेस। सो टू चेंज दैट पर्सन्स पर्सपेक्टिव जो पिछले 70 साल से गलत रहा है इज वेरी टफ। यूथ में वैसा नहीं है। आपने बड़ा बारीक एग्जाम्पल दिया है। पार्टीशन ऑफ इंडिया वॉज अ वेरी पेनफुल थिंग दैट हैपेंड। भारत में रहते हुए हमें सिर्फ एक तरह की स्टोरीज पता है, यस। और उसमें भी सिर्फ पंजाब की ट्रॉमा पता है। हमें बांग्लादेश के साइड में जो हुआ, जो बंगाली हिंदू और मुसलमानों ने बर्दाश्त किया, झेला, उसका ट्रॉमा का बहुत कम पता है। बहुत कम। तो ये जो आप लोगों को पूछोगे कौन से साल में हुआ था तो भी नहीं पता रहेगा। इट्स ऑल्सो बिकॉज व्हेनेवर यू ब्रिंग अप पार्टीशन, मेजॉरिटी ऑफ इंडिया ओनली थिंक्स 47 वाले पार्टीशन की बात हो रही है। जी इट्स वेरी, वहां पे भी थोड़ा कास्ट का रोल है। हाँ बिल्कुल है। तो इट्स बिकॉज हिस्ट्री इज रिटन बाय पावरफुल पीपल, जहाँ पे कास्ट और क्लास आता है। टू अस पार्टीशन इज ऑलवेज 47, जी। इट्स नेवर ईस्ट पाकिस्तान। और आपने बिल्कुल सही कहा का कास्ट और क्लास का रोल है, क्योंकि जो अमीर मुसलमान थे यहाँ के, वो जो वहाँ सही सलामत अपने कुछ गहने और नकदी के साथ पहुँच सके, वरना बहुत से लोग जो दोनों तरफ से जो मार दिए गए उसमें ज़्यादातर गरीब लोग थे। हाँ। जिनका अधिकारियों के बीच में, ऑफिसर्स के बीच में आदान प्रदान नहीं था, वो लोग ज़्यादा सफ़र किए। हाँ। जिनका था उनको सेफ एग्जिट्स मिले। हाँ। ये बात है, हाँ। दोनों तरफ से है। आप क्योंकि आपका नाम जो है, मैं उससे ये मानती हूँ कि कुछ स्टोरी होगी। यस, है देयर कुछ? इज द थिंग इज, मुझे जब तक रियलाइज हुआ कि मुझे इसमें और ढूंढना चाहिए, आई लॉस्ट एवरीवन हु माइग्रेटेड फ्रॉम पार्टीशन, फ्रॉम पाकिस्तान। तो लाइक मेरे पास फर्स्ट हैंड नुआंस्ड इन्फॉर्मेशन बहुत कम है। जितना मैं खुद गैदर कर पाया हूँ मुझे उतने की ही समझ है। बट मैंने पापा को पूछा है, जैसा वी स्टेड इन अ मुस्लिम नेबरहुड व्हेन देयर वर अटैक्स ऑन our religion, those people saved us, and they are like, we'll make sure nothing happens to you. If you want to leave, we'll make sure you can leave whenever you want. And they gave us refugee for some time. This is what my dad has told me. Second, हमारे पास अभी तक कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, बिकॉज वो लोग वहाँ से पहला राजस्थान आए, देन द रेस्ट ऑफ द फैमिली केम टू बॉम्बे, सो देर इज नो सर्टिफिकेट दैट मेंशंस माई कास्ट, ऑल्दो आई एम वेरी प्रिविलेज्ड। लाइक आई एम नॉट वन ऑफ दोज कि नहीं है तो पता नहीं इधर हो सकता है। हमें बहुत अच्छे से पता है। अगर हम सब वहाँ से छोड़ के यहाँ आके ज़मीन खरीद के मेरे इंग्लिश बात करना चालू हो गया, फिर मैंने कॉलेज छोड़ दिया और मैं एक स्टैंड अप जैसा एलिट प्रोफेशन परस्यू कर रहा हूँ, तो मैं बहुत ही अपर कास्ट हूँ। ये बात का मुझे एक्नॉलेजमेंट है। बहुत सारे लोग हैं जो लोग पार्टीशन के पहले से होमलेस थे और जेनरेशनली होमलेस रहे हैं। तो अगर मैं उन्हें सरपास कर सकता हूँ, इसमें बहुत सारा कास्ट का प्रिविलेज है। Parents were from Karachi, grandparents were from Karachi. What house, what address, we lost all documents. There is one bag, but that has no address or anything. एक और sort of proof of us being privileged was that my great grandfather and grandmother's brother could speak English back then.
तो मुझे ऐसा कनेक्ट कर करके पता चल रहा है कि ओ ये लेवल ऑफ प्रिविलेज था हमारे पास। वो लोग बोलते हैं वो टाइम पे हमें बेसिक बेसिक डॉट टू कनेक्ट इज, बहुत सारे लोग बोलते हैं हमें हमारे पाकिस्तान वाले घर वापस जाना है। द फैक्ट दैट यू गेट टू से घर मतलब तुम घर ओन करते थे, ऐसा सब कनेक्ट करके तुम देख सकते हो कि तुम्हारा प्रिविलेज क्या है। एक कॉर्नर वाला प्लॉट था, हमें बताया जाता था। हवेली। हाँ, तो ये मुझे बहुत मन है वहाँ जाने का, बट अभी कोई प्रूफ नहीं है, कोई सोर्स नहीं है। और अभी गए तो पता नहीं स्ट्रक्चर वैसा रहेगा नहीं रहेगा, अभी 100% ही नहीं रहेगा। वहाँ पे भी कोई रहेगी म्युनिसिपल गवर्नमेंट जो अच्छे से काम नहीं करती हमारे जैसी, जिनके ब्रिज वर्स गिरते देन अस। जिनका ब्रिज बनते बनते गिरता होगा। तो वो है, मुझे थोड़ा सा ऐसा रिग्रेट है कि आई वॉजंट क्लोज टू माई ग्रैंड पेरेंट्स। आई लॉस्ट ग्रैंड फादर वेन इवन वेन आई वॉजंट बॉर्न, एंड ग्रैंड मदर वेन आई वॉज इन 10th स्टैंडर्ड। सो तभी तक तो कुछ ही अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। 10th पास हुआ, फिर पता चला कास्ट सर्टिफिकेट कुछ रहता है, बिकॉज तभी वो डॉग विस्लिंग चालू होता है, इसको कम परसेंटेज में एडमिशन मिल जाएगा, तेरे पास कोटा है क्या। तो वहां से थोड़ी थोड़ी समझ आनी चालू हुई, बट अदरवाइज अभी थोड़ा थोड़ा रियलाइजेशन होता है। जैसा दे लॉस्ट एवरीथिंग, दे केम टू अ सिटी लाइक बॉम्बे एंड दे हैव बीन लिविंग इन बॉम्बे फॉर द पास्ट 75-78 years, एंड दैट्स हाउ दे थिंक यू आर सपोज टू लिव। तो एक जनरेशनल ट्रॉमा, एक बहुत से लोग इसको हाँ, कहते हैं जनरेशनल ट्रॉमा होगा, ज़रूर होगा। उस सब को शेड करके अपने आप को इतना हल्का करना कि सच बोलना है और स्टैंड अप करना है, सटायर करना है और समाज को आईना दिखाना है। बट दिस इज सच ग्रेट फॉर्डर, हाउ डू आई नॉट टॉक अबाउट दिस। इसमें कितना नुआंस है, जब तुम खुद पे थोड़ा रिसर्च करोगे ना तो तुम्हें बाकी लोग का बहुत इजीली दिखता है। लाइक वी आर अ स्टेटलेस माइनॉरिटी, सिंधीज हैव नो स्टेट इन इंडिया। इफ समथिंग हैपेंस टू अस, नो स्टेट विल रिवोल्ट। आई कांट से दिस बिकॉज आई एम वेरी प्रिविलेज, बट इफ आई डिग डीप इनफ, मुझे ये पता चल जाएगा कि इंडिया में बहुत सारे दलित, बहुजन, आदिवासी लोग हैं जो लोग बिना पार्टीशन के इंडिया में रह के ही स्टेटलेस विक्टिम्स है, और इनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। तो अगर मैं थोड़ा खुद के बारे में रिसर्च करूं, मैं इनके बारे में अपने आप जानने लग जाऊंगा। तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट मी, मुझे अगर जनरल सोसाइटी के बारे में भी जानना है, थोड़ा जस्ट डिग डीप इनसाइड, जस्ट रियलाइज योर प्रिविलेज एंड व्हाट योर ट्रॉमा इज, एंड यू विल अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स अराउंड यू आर फंक्शनिंग। इंटरनली डिस्प्लेस पीपल का जो ट्रॉमा है वो बहुत बड़ा है, हाँ, और ये पूरी दुनिया में हुआ है, भारत में भी बहुत ज़्यादा हुआ है, हाँ, पर्टिकुलरली दीज ट्राइबल पीपल्स एंड यस, अदर कैटेगरीज एज वेल। तो आपने बहुत सही बात कही कि क्योंकि वहाँ पर एक फॉरेन एस्पेक्ट इन्वॉल्व है तो हम उसको ज़्यादा ग्लैमराइज करते हैं, हाँ, हाँ। हम उस पर फिल्में बनाते हम हैं। अंदर का अंदर ही काउंट नहीं करते कि भाई तुम अंदर ही हो, तुम अभी भी इंडियन ही हो ना। क्या हुआ, तुम एक जंगल से दूसरे जंगल भाग गए, यहाँ तुम्हारी झोपड़ी तोड़ दी, वहां जाके बना दो, वहां एक और फुटपाथ बन रहा है, बड़ा फुटपाथ है, 2 BHK की झोपड़ी बनेगी। हमारी थिंकिंग ऐसी है कि तुम इंडिया के अंदर ही हो ना, यू डोंट हैव टू प्ले द विक्टिम कार्ड, वी डोंट कंसिडर यू एज विक्टिम्स। तो वो वाला थोड़ा यू डिग डीप, और मुझे रियलाइज होता है, थोड़ा अपसेटिंग भी है। आई विश मैं ये सब नहीं जान रहा रहता और बाकी लोग जैसा मम्मी पापा वाली कॉमेडी कर रहा रहता जो बेसिक है। ये वाला थोड़ा बाद में एक स्पाइरल में डाल देता है, दैट देयर सो मच हैपनिंग, देयर सो मच टू learn, know, and then eventually the end goal is you will be upset. The more you read, the more you learn, you will get upset that so many things are wrong around you. You look in any direction, it's just wrong all around you. और तुम घर से ही चालू करो, तुम अपने बेडरूम हॉल में देखो तो ही गलत दिख जाएगा। नेशनलिज्म जिसे हम कहते हैं ना, वो जो कार्टोग्राफिक आइडिया ऑफ नेशन है, उसके साथ हमारा ऑब्सेशन इतना बीमारी के लेवल तक आगे बढ़ गया है कि हम सिर्फ बॉर्डर पे कुछ चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं, लेकिन हम बॉर्डर के अंदर क्या कर रहे हैं उसको नहीं करते हैं। बहुत अच्छी बात आपने, इट वाज रियली ब्रिलियंट व्हेन यू ब्रॉट अप दिस इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल्स कैटेगरी, और उनके साथ क्या हो रहा है, उनको मारा भी गया है, उनके साथ थानों के अंदर बलात्कार हुए। हमने एक पॉडकास्ट किया है हिमांशु कुमार जी के साथ, Yes. और उन्होंने जो बताया है, दिस इज ऑल अबाउट दीज ट्रेजिडीज आर बिगर ट्रेजिडीज, बट आवर पीपल जस्ट वुड लव टू लुक अवे फ्रॉम देम, सो दैट बिकॉज वहाँ पर आपका ओनर्स आपके ऊपर है ना कि आप होने दे रहे हैं। ये नेशन स्टेट तो आपके नाम पे कर रहा है ना, आपको विकास चाहिए ना। आपके नाम पे जंगल काटा जा रहा है, आपके नाम पे जमीन ली जा रही है, ये उम्मीद देखे कि आपको वहां पे बाद में 3 BHK का घर मिलेगा, तो उस चक्कर में कौन मर रहा है, यू डोंट केयर, एंड यू ऑल्सो वुड लाइक टू लुक अवे बिकॉज यू हैव बीन फेड दिस नैरेटिव कि ये लोग इलीगल एनक्रोचर्स है। हाँ, और अगर आप स्टेटलेस हो तो आपको इलीगल एनक्रोचर बताना बहुत ईजी है।
कि ये लोग कहीं कहीं के तो है, इनका कोई स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी नहीं है, ये लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं पता नहीं है, ये बस घूमते रहते हैं और इनको हम यहाँ से भगा देंगे, ये लोग बाद में कहीं और चले जाएंगे, ये लोग बेशरम लोग हैं, ऐसा बात किया जाता है इनके बारे में। यहाँ से फ्री भगाओ, लोडर्स, फ्री लोडर्स है। बर्डन ऑन आवर इकोनॉमी एंड यस आवर नेशन। यस 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 एंड देन द सेम डॉग विस्लिंग, ये लोग बहुत बच्चे करते हैं, इनके बच्चे कम होंगे तो हमारे पास रिसोर्स बढ़ेंगे, तुमसे होता नहीं है तो पहले खुद का ध्यान रखो, बच्चे क्यों। ऑल ऑफ दिस नॉनसेंस इज जस्ट अ पार्ट ऑफ दिस नैरेटिव ओनली, कि यू लुक अवे एंड देन दिस डॉग विस्लिंग इज प्रोपोगेटेड। ये तो हो गया ट्राइबल वगैरह का। अयोध्या, मथुरा, काशी, इन जैसे पुराने ऐतिहासिक शहरों में जहाँ धर्म के वजह से बहुत बड़ा उनका अहमियत कह सकते हैं, वहाँ पर जो अब टेम्पल इकोनॉमी बनाई जा रही है उसमें उन सबको उजाड़ा जा रहा है जो उसी समाज के उसी धर्म के लोग हैं, हाँ, और वो अब इंटरनली डिस्प्लेस्ड हैं विद इन द सिटी, यस यस, और विद इन द सिटी देयर इज नो मैकेनिज्म टू गिव देम जस्टिस टू नो रेमेडी, कंपनसेट। नो रेमेडी। जब ट्राइबल्स के साथ हो रहा था हमें नहीं पता था हमारे गाँव से निकल के हमारे शहरों के अंदर हो जाएगा। इवेंचुअली तो शहर में पहुंचेगा ना, जब जंगल तोड़ दोगे तो जंगल तोड़ के शहर ही बनाओगे, तो शहर के भी तो लोग ओप्रेस होंगे ही। मैं आपको बॉम्बे के कॉन्टेक्स्ट में एग्जांपल देता हूँ। बॉम्बे में एक जगह है बीकेसी करके, मुंबई में एक बीकेसी करके जगह है, सब कांच की बिल्डिंग है। अगर आप हर जगह का तोड़फोड़ एक्नॉलेज नहीं करोगे तो कभी तो बस ये जगह बचेगी जहाँ पे बस कांच की बिल्डिंग है, और कभी तो ये बिल्डिंग पे अटैक होगा ही ना। यू आर जीरोइंग इन एक्चुअली। Yes, the radius keeps getting smaller and smaller. And at some point, corporations who are shut right now will face the brunt of it. गुजरात में हुआ था ना टाटा तनिष्क के साथ। If you keep your mouth shut, and you will be, because एक बार आपने नॉर्म सेट कर दिया ना कि हम दंगाई बिहेवियर से हमारा पॉइंट एस्टैब्लिश करेंगे, हम पत्थर फेंकेंगे, हम नारेबाजी करेंगे, गलत गलत चीजें, हेट स्पीच करेंगे। Once this is the norm, then it's the norm for everyone. Then that's how you make the point. फिर वो पॉइंट किसके खिलाफ बनाया जा रहा है वो नुआंस बहुत इजीली लॉस्ट हो जाएगा, तो एट सम पॉइंट दे विल फेस कॉन्सिक्वेंस। मुझे एक बात याद आ रही है, पता नहीं इसको हम रखेंगे अल्टीमेटली या एडिट आउट करेंगे। ये एक एनेक्डोट है, ये शायद 2014 की या 15 की बात है। किसी वजह से हम लोग जंतर मंतर पे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, और इट वाज अबाउट द राइट्स, ये अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर था कुछ। तो वहाँ पर एक 7-8 लड़कियों का ग्रुप निकला, और उसमें कुछ मर्द भी थे, और सब एक जैसा यूनिफॉर्म पहने हुए थे। तो हमने पूछा उनसे कि आप कौन लोग हैं। वो गुजर रहे थे रास्ते से, तो उन्होंने कहा हम जेट एयरवेज से हैं। तो हमने कहा हम इस पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप हमें 5 मिनट के लिए ज्वाइन करिए। ये राइट टू एम्प्लॉयमेंट के ऊपर है, और जिनकी नौकरियां जा रही हैं उनके ऊपर है। तो वो हंसी, वो लड़कियां मुस्कुराई, और उनका हमें इससे मतलब नहीं है, और वो दे शाइड अवे, और वो चली गई। और फिर शायद 1.5 या 2 महीने के बाद जेट एयरलाइंस बंद हो गया। दे वर प्रोटेस्टिंग, दे वर ऑल ओवर न्यूज़, मेन स्ट्रीम मीडिया एंड न्यूज़। ये क्या था, इतनी जल्दी हो गया। वेरी फनी, वेरी फनी। हाँ, ये एक बार तुम्हारे साथ तो होने ही वाला है। हम सब लाइन में लगे हुए हैं एक्चुअली, हाँ बस कोई हम, आगे कोई पीछे। हाँ बस हम हमारे प्रिविलेज के हिसाब से लाइन लगाई है, और तुम कितना स्टैंड लेते हो लाइन वो हिसाब से भी लगी है। तो एट सम पॉइंट अगर आप यहाँ से अटैक नहीं करोगे, दैट डजंट मीन लाइन हमेशा यहीं रुकी रहेगी, वो तो अंदर की तरफ आ ही रहे ना। If you don't resist, that doesn't mean they are not attacking us all the time. If you stay silent, still they'll come towards you. तो the bare minimum is to make sure line वहां रहे। अगर आप पुश नहीं कर सकते हो तो इतना तो करो कि लाइन यहाँ रहे, कि इनको क्रिटिसाइज करना अलाउड था और इतना अलाउड रहना चाहिए। अगर पहले वाले पीएम को साइलेंट, म्यूट ये सब बोलना अलाउड था, तो अभी वाले को बड़बोला बोलना अलाउड रहना चाहिए। He should be held accountable, like the last one was held accountable or wasn't held accountable. You should be questioning. You can't give that up. सही है, जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल डिस्कोर्स होता है उसमें ये सारी चीज़ें आ रही हैं, और इसके आधार के ऊपर लोग परेशान भी किए जा रहे हैं, आपको पता ही है। लेकिन एक सोसाइटी के लेवल पर भी हम लोग काफ़ी करप्ट हैं, है ना। हमारे सिर्फ नेता ही नहीं है, हम, आप जानते हैं, और आप Very कभी, corrupt country. है ना, Very एक सोसाइटी corrupt के country. हम अपने बच्चों के दूध में मिलावट कर रहे हैं, और जहरीली चीज़ें मिला रहे हैं, हम पानी में मिलावट कर रहे हैं, हम आपको खाने मैं में एक मिलावट बहुत कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग इंसिडेंट बताता हूँ। मैं एक बार आई वॉज वंस वॉकिंग समवेयर, मुझे किसी ने तो सा नाइफ दिखा के वॉलेट ले लिया।
मैं अगले दिन पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करने जा रहा था, मुझे ट्रैफिक पुलिस ने रुकाया, उसने भी 200 रुपये ले लिया। एंड मुझे चोर के लिए ज़्यादा रिस्पेक्ट थी, क्योंकि चोर ने लोकल लैंग्वेज में बात करने पे छोड़ नहीं दिया। अब देख रहे हो, अगर मैं अथॉरिटी से लोकल लैंग्वेज में बात करूं तो वो लोग करप्शन भी ईमानदारी से नहीं कर रहे, वो लोग वहां पे भी माफ कर देंगे, वहां पे भी कम पैसे लेंगे। हर चीज में आपको कुछ ना कुछ स्कैम, कहीं ना कहीं करप्शन दिख ही जाएगा। और बहुत ही टोन डेफ अनआयरॉनिक, इन्हें नहीं दिखता है कि ये यहाँ मिस्टेक कर रहे हैं। ये तो मैं स्कूल टाइम से नोटिस कर रहा हूँ, लोगों को थोड़ा कम चमकता है। स्कूल में द पॉइंट ऑफ यूनिफॉर्म यूज्ड टू बी कि आपको दिखे नहीं आप कौन से सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से हो, सब लोग एक ही यूनिफॉर्म पहनेंगे सो दैट एवरीवन लुक्स इक्वल। मेरी क्लास टीचर ने एक बार स्कूल में यूनिफॉर्म वाले बच्चे को उठा के सबके सामने बोला, तुम्हारे पापा ने फीस क्यों नहीं भरी है? हाउ डू यू नॉट, दिस इज सो स्टूपिड। तुमने यूनिफॉर्म ही इसके लिए पहना है कि इसे अलग और गरीब नहीं फील होए। मेरे बेटे के स्कूल में एक टीचर बच्चों को मिसाल दे रही थी और उनको मोटिवेट कर रही थी कामयाब होने के लिए। तो कह रही थी, बड़े होकर के आप ये बताइए आप कौन सी गाड़ी लेना चाहेंगे? तो वो ये कह रही थी, उनका जो हाई पॉइंट था वो ये था कि आप मारुति में तो नहीं जाना चाहेंगे? वो किसी बड़ी गाड़ी का नाम लेकर के कह रही थी। तो जब मुझे ये पता चला कि मारुति वालों के साथ ये हो गया है, इट वॉज हैपनिंग इन द क्लासरूम। तो जो आइडियल्स भी हैं हमारे, वो बदल गए हैं कि आप इसलिए पढ़िए। वो जो ट्रांजैक्शनल वैल्यू है ना, यूटिलिटेरियन वैल्यू है एजुकेशन की, कि आप इसलिए ना पढ़िए कि आप समझदार बने, बुद्धिमान बने, हाँ समाज को हाँ बेहतर करें, हाँ समाज को नहीं, आपको इससे कमाना है, और कमाना है तो इतना कमाना है कि वो बड़ी गाड़ी आनी है, हाँ 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 मारुति नहीं आनी हाँ। है। इनोवा कितने की आती है? 25-26 लाख की आती है। लोग उसे टैक्सी वाली गाड़ी बोलते हैं कि ये एयरपोर्ट पर टैक्सी करके यूज की जाती है। बताओ, जो कंट्री में लोग अभी भी हाथ गाड़ी खींच के पैसा कमा रहे हैं, वहां 25 लाख की गाड़ी टैक्सी कैसे बोली जाती है? आपने कितना लोगों के दिमाग में फीड कर दिया कि कुछ भी करके पैसा कमाना ही है, एंड दैट इज द ओनली वे आउट। श्योर, मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड मनी फॉर सर्वाइवल, हम गिव अप तो नहीं कर सकते, बट द फैक्ट दैट यू टीच दिस हुक और क्रुक नैरेटिव इज लिटिल स्कैरी। मुझे लगता है स्टैंड अप इज़ द लास्ट आर्ट फॉर्म दैट इज़ देयर, दैट इज़ कमेंटिंग ऑन द आयरनीज। क्योंकि आपने देखा है कि अब आप कला के जगत में अगर आप धार्मिक चित्र बना रहे हैं तब आपकी कला की कीमत है, वरना तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। कला कला आपके बॉम्बे में भी कई बार रोके गए हैं आर्ट एग्जीबिशंस। अगर आप म्यूज़िक कर रहे हैं तो म्यूज़िक के नाम पर भी अब बहुत सारी चीज़ें कि आप ये शब्द इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये विधर्मी शब्द हैं, ये हैं, वो हैं, हो गया है। जो परफॉर्मिंग आर्ट्स हैं उसमें नुक्कड़ नाटक ख़त्म हो गया है तकरीबन, यस, ख़त्म हो गया है। थिएटर में भी बहुत सारा आइडियोलॉजिकल चीज़ें डिफरेंट, यस है ना। यस यस। आर्ट फॉर्म के नाम पर ये नया है, लेकिन ये सबसे थ्राइविंग है। स्टैंड अप कॉमेडी को आपको कितना आयरनी कंज्यूम करना पड़ता है, या आपके एंटेनास कितने मुझे अलर्ट हैं? बिल्कुल कंज्यूम नहीं करना पड़ता है। मेरे आसपास इतनी डम चीज रोज रेगुलरली हो रही रहती है, अगर मैं आँख खुला रखूं तो मुझे बस दिख जाएगा। आई डोंट हैव टू लिटरली गो आउट सर्चिंग और बी ऑलवेज ऑन माई टोज। जस्ट लॉट ऑफ फाउल थिंग्स कीप हैपनिंग। मैंने देखा एक बोर्ड जिस पे लिखा था नो स्मोकिंग, उस पर कोई गुटखा थूक के चले गया। बताओ कहाँ कहाँ होता है ये? लोग सुलभ शौचालय के वॉल के बाहर सुसु कर रहे हैं, वॉल पे सुसु कर रहे हैं, अंदर भी जाके नहीं कर रहे। अगर मैं बस बाइक पे ऐसा जाते टाइम पे देख लो, आई बी लाइक व्हाट इज हैपनिंग। आई डोंट रियली हैव टू लुक हार्ड फॉर दिस। और स्टैंड अप में तो इट्स अ न्यू आर्ट फॉर्म, बट दैट डजंट मीन दिस इज द लास्ट होप फॉर प्रोटेस्ट इन आर्ट। पोएट्री में होता है, देयर आर सम ग्रेट पोएट्स। अब पोट्री में बहुत कम हो रहा है। श्योर, वैसे तो स्टैंड अप में भी कम ही हो रहा है। हमारे इधर भी है, वो शिफ्ट आ जाएगा जहाँ पे दिख जाएगा कि ये क्लियरली प्रो एस्टैब्लिशमेंट है या एंटी एस्टैब्लिशमेंट है। पोएट्री है, रैप में होता है। रैप इनहेरेंटली एक लोअर तबके से ऊपर आने वाले लोग, तो वहाँ पे एंटी एस्टैब्लिशमेंट तो है। अभी वो पॉलिटिकल है कि सोशियो पॉलिटिकल है कि कल्चरल है, दैट इज अ सेपरेट आर्ग्यूमेंट, बट इट्स एंटी एस्टैब्लिशमेंट फॉर श्योर। रैप इज एंटी एस्टैब्लिशमेंट। कॉमेडी is, the thing is, it's a knee jerk reaction, so the easiest way to get a laugh is by making fun of someone who's powerless, because आपको पता है ये रिटेलिएट नहीं करेगा। एक बिना पैर वाले इंसान को लंगड़ा बुलाना बहुत इजी है,
एक पैर वाले इंसान को गाली देना बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि वो आके उसी पैर से लात मारेगा। तो दैट इज समथिंग दैट पीपल आर वरिड अबाउट। तो ये डार्क कॉमेडी के नाम पे किसी विक्टिम का मजाक उड़ाना अभी थोड़ा नॉर्मलाइज किया जा रहा है। There are of course, you know, Puneet and all, there are comics who are very anti-establishment, but they're still not large in number. A lot of comics are still like, we don't want to. पुनीत का जो एंटी स्टैब्लिशमेंट है वो बहुत ज़्यादा सोसाइटी का जो स्टैब्लिशमेंट है उससे Societal. वो बहुत बारीक है, बहुत नुआंस्ड है। प्लस इंग्लिश में बच जाता बंदा। हाँ। पुनीत भी यही बोलता है। कुणाल कामरा, he is properly anti-establishment. Varun Grover is properly anti-establishment. There's a comic called as Manjeet Sarkar, Bangalore. Manjeet is very anti-establishment. ऐसे है तो सही लोग, बट लास्ट होप मैं इतना कुछ क्रेडिट नहीं दूंगा सीन को। देखते हैं कब तक और कहाँ तक जाता है। Yeah, it's too nascent an art form for it to be called कि ये लोग रिवोल्ट करते। एक चीज़ अच्छी ये हुई ना, जब टीवी न्यूज़ मर गया, मर ही नहीं गया वो, अब बदबू मार रहा है, वो गल गया, सड़ गल गया, वो बदबू आ रही है टीवी न्यूज़ से। तो टीवी न्यूज़ के बाद का जो कुछ भी हमें मिला है डिजिटल से मिला है। यस। और यही एक होप है, यहाँ पर ही एक होप है कि इंडिविजुअल मोरालिटी, इंडिविजुअल डिसेंसी, इस सब पर आप बात कर सकते हैं और एक तबका बना सकते हैं, एक ट्राइब बना सकते हैं अपना। श्योर, बट बहुत सारे आर्ट फॉर्म में द फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज इज ऑलवेज बाय द प्रिविलेज क्लास, and I still feel we are at that stage where the privileged class has more hold in the art form that I pursue. So there are a lot of things that I question that are being normalized. जैसा मेड पे जोक मारना, एम्प्लॉई पे जोक मारना, स्विगी वाले पे जोक मारना, कैब ड्राइवर पे जोक मारना, ये all these things are very normalized. झाड़ू वाले पे जोक मारना, कास्लर यूज करना, कास्लर एज अ पंचलाइन यूज करना, बस ड्राइवर पे जोक मारना, कंडक्टर पे जोक मारना, बिकॉज ये अभी लिखा उस पर्सपेक्टिव से जा रहा है जो प्रिविलेज लोग का है। श्योर, इफ वी गिव इट इनफ टाइम दिस विल हैव रेजिस्टेंस, और जब वो साइड के लोग अपना पर्सपेक्टिव बताएंगे तो इट विल बी मोर रेवोल्यूशनरी। किसी ट्रेजेडी का कॉमेडी के तौर पे एक्सप्रेस होना नीड्स अ टाइम स्पैन वेयर एक्चुअल जो ग्रीवेंसेस है ना, Yes. वो जनरेशनल हो जाते हैं। यस यस। अभी जो हमारे पास जो हमारा मार्जिनलाइज्ड है ना, जिसमें वो अभी उससे गुजर रहा है। तो अभी आप ये देखिए कि किसी दलित पर, किसी ट्राइबल पर आप जब आप उससे बात करते हैं तो अभी वो बिल्कुल रॉ है, अभी उसके साथ हो रहा है, अभी वो उस पर जोक नहीं कर सकता। एक तो जोक, मुझे ये भी थोड़े साल पहले रियलाइज हुआ था दैट the people performing and the people consuming come from the same caste and class. net ये लोग बहुत ही privileged section से आते हैं। तो अगर एक नया oppressed caste का person, oppressed class का person आके यहाँ perform भी करे, it's not relatable to them. They will just be like, क्या बात कर रहा है? And the thing with the way they discard stand up is laugh नहीं आ रहा है, ये funny नहीं है, इसको वापस मत बुलाओ। Now just because तुम्हें समझ नहीं आ रहा does that mean it's not funny? Because ये जब वापस अपने कॉन्टेक्स्ट में जाएगा तब यहाँ के लोग तो हंस रहे हैं, बिकॉज ये सब लोग इस ट्रॉमा से रिलेट कर रहे हैं। सो इज ही फनी, इज ही नॉट फनी? इसका ये जब इंटरमिंगल होगा तब थोड़ा ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। अभी तो बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड प्रिविलेज सर्कल में होता है, बहुत ही इंग्लिश बोलने वाले, जहाँ नुआंस का इतना स्पेस नहीं है। धीरे धीरे स्पेस बन रहा है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ लोग डम है, नुआंस का स्पेस बन रहा है। यू नीड टू गिव आर्ट फॉर्म इनफ टाइम फॉर पीपल टू बी लिटरेट अबाउट दैट आर्ट फॉर्म। एग्जैक्टली। Like Kapil Sharma made stand-up mainstream. Whatever he does is a secondary argument. He made stand-up mainstream. Now, because it is mainstream, people come to live comedy shows where we perform. That's one level of literacy. When they watch us, they will come to a comic like Varun Grover or Kunal Kamra, where there is more literacy. They'll go to a comic that speaks English. फिर वो लोग international stand-up देखना चालू करेंगे. तो you become stand-up literate over time. To put the burden on audience and comic at in 1 year or on just 1 decade is unfair to them. But अभी तो ये है कि बहुत privileged और concentrated circle में है। हाँ, जिन सर्कल्स में है वो भी प्रिविलेज्ड है, और अभी जो अंडर प्रिविलेज क्लास है तो वो अभी आया ही नहीं है। अभी तो आया ही नहीं, अभी तो अपना ट्रॉमा बात ही नहीं किया है। जब भी कोई
स्वीपर का बेटा आके बोलेगा मेरे पापा ने एक्चुअली देखा था डस्टबिन में एक बच्ची मिली थी, जब भी इस पे वो पर्सपेक्टिव से जोक होने चालू हो जाएंगे तभी हमें पता चलेगा उस साइड को क्या बात करना है। वो भी तो पर्सपेक्टिव है ना। जो इंसान का बाप बॉडी जलाता है फॉर अ लिविंग, उसके भी तो बेटे का हंसते तो सब है। laughed, you have made people laugh, you have laughed, so everyone is laughing. That means there is joke in your life, right? It just needs to be communicated and they need to be given opportunity. And once they have enough skill, we will come to know how they deal with life. It's essentially a coping mechanism, and once they are given opportunity, we'll come to know. अभी तो नहीं opportunity, ये तो मुझे दिख रहा है कि अभी नहीं है, because अभी जो लोग आके बात करते हैं मैंने देखा they are being disregarded. धीरे धीरे स्पेस खुल रहा है, बट इट नीड्स अ लॉट ऑफ टाइम। एक चीज़ ये भी है कि ये अभी हमारे अर्बन सेंटर्स में भी है, अभी नॉर्थ ईस्ट नहीं गया है, अभी डाउन साउथ नहीं उस तरह से गया है, तो वो सारी आइडेंटिटीज़ जो हैं अभी वो दूसरी तरह से फीचर करती हैं इसमें। हाँ, पैट्रोनाइजिंग है या आउटराइट इग्नोरेंस है। यस 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 यस, बहुत सारा ग्राउंड कवर होना है अभी। हाँ अभी तो मैं बोल रहा हूँ बहुत ही प्रिविलेज सर्कल में, अभी सिर्फ उन्हीं सर्कल्स में जहां लोग उबर पकड़ के शो पे आते हैं। अभी तक बस पकड़ के ट्रेन पकड़ के शो पे आने वाले शहरों में स्टैंड अप चालू नहीं हुआ है, जहाँ पे लोग ट्रिपल सीट बैठ के बाइक पे शो देखने आए हैं। वेरी, हम अच्छे कपड़े पहनेंगे, एसी में बिना पसीना बहाए शो पे जाएंगे, वहाँ जाके हम 400-500 की बियर पियेंगे और फिर वापस घर चले जाएंगे एसी वाली गाड़ी में। ये अभी उन शहरों में हो रहा है जहाँ पे पुलिस रात को सिक्योरिटी देता है, जहाँ पे रात को लाइट है, जहाँ पे लोग बाहर निकलने को सेफ फील करते हैं। गेटेड कम्युनिटीज़ है, आप लाइव लोकेशन भेज सकते हो। अब देख रहे हो देर आर पीपल हु स्टिल डोंट हैव एक्सेस। ये फीचर आ गया है फ़ोन में, पर मेरे पास पैसा ही नहीं है फीचर खरीदेंगे तो मैं यूज़ कैसा करूँ? तो वो वाला सेक्शन भी तो एक टाइम पे, अभी भी वो लोग हंसा रहे, हम लोग जैसे ही पॉडकास्ट कर रहे वो लोग अपने दोस्त में हंसा रहे। दे आर स्टिल फनी पीपल इन दैट ग्रुप। बस वहाँ स्टैंड अप होगा तब पता चलेगा व्हाट दैट सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैज़ टू से। दैट्स व्हेन इट विल बिकम रेवोल्यूशनरी। That's when we'll really come to know how anti-establishment stand-up can be. मेरा जितना भी मैं anti-establishment या self critical होने का ट्राई करता हूँ, तो बहुत ही privilege bubble में। मैं भी तो अपने एसी वाले रूम में बैठ के ही सोचता हूँ। मैं भी तो जितना भी मैंने स्विगी जोमेटो का मजाक उड़ाया, मेरे घर पे भी खाना वहीं से आता है। हाउ डू आई टेक द मॉरल हाई ग्राउंड? आई एम जस्ट अवेयर, मेरे बोलने से चेंज तो बहुत कम हो रहा है, इनके बोलने से चेंज होगा, बिकॉज तभी हमारा कॉन्शियसनेस हिट होगा कि इतने साल हमने मुंह बंद रखा, हम बस न्यूज़ में पढ़ते और पेज टर्न कर देते। जब ये लोग बोलेंगे तब पता चलेगा, और जब ये लोग बोलेंगे तो इन्हें रोकना डिफिकल्ट होगा, बिकॉज व्हेन यू आर ऑन स्टेज यू आर गिवन एक्स नंबर ऑफ मिनट्स। आई हैव टू हियर यू फॉर दोज मिनट्स। इट्स नॉट अ कॉन्वर्जेशन वेयर आई कैन शट यू अप। So once they are on stage for 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, they'll speak about whatever they want to, and I have to shut up and listen to you. That's when it will become properly revolutionary. मासूम, आप कैसे आए इसमें? क्या ट्रैजेक्टरी है? Big mistake. There are days where I'm like, नहीं करना चाहिए था। नहीं, I was studying law in 2012-13 because my parents asked me to do law because मेरे बहुत ही खराब परसेंटेज थे और मैंने मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन लिया था। मैं बोल रहा हूँ मैंने ये सब गलत चीज़ें की है, बट आई वाज लाइक मुझे नहीं पढ़ना है लॉ, बिकॉज जब तक मेरा लॉ खत्म हो जाएगा तब तक शायद कॉन्स्टिट्यूशन ही चेंज हो जाएगा, तो पढ़ के क्या ही फ़ायदा। तो मैंने लॉ छोड़ दिया। देन आई स्टार्टेड वर्किंग एट अ कॉमेडी कलेक्टिव बिकॉज बैक देन दैट वाज द कूल थिंग कि आप एक बंद कमरे में जाके गाली गलौज करके लाफ ले सकते हो और पैसे कमा सकते हो। हाउ कूल। यहाँ पे ड्रेस कोड नहीं है, यहाँ पे टाई वाई पहन, आप शॉर्ट्स में जा सकते हो, क्रॉक्स में जा सकते हो। यहाँ पे बस 10 ही मिनट काम करना है, लोग आपके लिए टिकट खरीदेंगे। ये तो मुझे अभी भी बहुत सरप्राइजिंग लगता है कि लोग पैसे दे के मेरी बकवास सुनने आते हैं। तो आई वॉज वेरी सरप्राइज। आई वॉज लाइक मुझे ये आर्ट फॉर्म परस्यू करना है। फिर मैंने ज्वाइन किया तो मैंने कंज्यूम करना चालू किया। फिर मैंने देखा कि ये बोला जा सकता है, ये नहीं बोला जा सकता है, इसे डार्क कॉमेडी बोलते हैं, इसे ऑब्जर्वेशनल बोलते हैं। मुझे ये सब थोड़ा अंडरस्टैंडिंग आया। फिर मुझे ये खुद के बारे में रियलाइज़ हुआ कि मुझे रिस्की चीज़ बोलना पसंद है। अगर मेरे जोक से कोई भड़क रहा है मुझे मज़ा आता है। लाइक इट हैज़ टू टच ऑन नर्व। आई विल पर्पसली से थिंग्स दैट विल अपसेट यू एंड देन आई विल बी लाइक सॉरी। दैट्स व्हाट आई लाइक। तो देन आई वाज लाइक हाउ डू आई डू दिस व्हाइल बीइंग ऑन द राइट साइड ऑफ द आर्ग्यूमेंट। एंड द ईजिएस्ट, अभी ये मेरा चॉइस नहीं था, हमारी सरकार ने कंडीशंस ही ऐसे क्रिएट किए कि अगर आप पॉलिटिकल कॉमिक बन गए तो आप बस उंगली कर रहे हो, आप कॉन्सिक्वेंस फेस करोगे। तो वो बस इट फिट लाइक अ जिक्सॉ पजल।
that if I comment on anything that's happening around me that you are uncomfortable with, somehow I am the dark comic. Somehow I am the risky comic. I'm not saying anything risky. I'm not, जैसा मैंने अभी ये पुलिस चोर का बात किया कि पुलिस रिश्वत, this is not risky. ये बस तुम्हें खटकता है तो I am somehow put in a risky spot कि हमारे पुलिस के बारे में ऐसा बात क्यों किया. ऐसा inherently तो कुछ risky बोलता नहीं हूँ. But the thrill was that, oh, I can say foul things and get away with it. And that thrill is somewhere still there. I still, whenever I write a new joke, I check why do I like this joke. इसमें ऐसा क्या है, क्यों बोल रहा हूँ मैं ये, और ये कितने टाइम तक रेलेवेंट रहेगी. लाइक इफ आई, देर आर सम जोक्स दैट आई राइट जो 1-2 महीने में रेलेवेंस, उनका रेलेवेंस मर जाता है. बट इफ आई राइट समथिंग ऑन कास्ट, एज सैड एज इट इज, आई नो ये जोक हमेशा चलेगा. लाइक इट विल टेक अ वाइल फॉर दिस ऑपरेशन टू गो अवे. राइट, आई डोंट नो हाउ लॉन्ग. तो वो जोक का शेल्फ लाइफ, कि मुझे जोक में थ्रिल कितना टाइम तक रहेगा, बिकॉज देर आर टाइम्स वेयर द जोक, द एसेंस ऑफ द जोक जस्ट फेड्स अवे, सो इट्स नॉट रिस्की एनी मोर. CA NRC के टाइम पे वो वाले जोक्स थ्रिलिंग थे. नाउ इट्स डेटेड, इट इज स्टेल, नोबडी विल लाफ. तो मुझे वैसा थ्रिल, वैसा गेज करने को मजा आना चालू हुआ कि वो ये जोक का थ्रिल चलेगा, चलो वापस कुछ खराब, कुछ और रिस्की लिखते हैं. हाउ डू आई वन अप दिस? तो I started doing that, and I've been doing that only. Lot of adventurism. Sadly, I'm not choosing adventure. मैं बोलता हूँ ये मैंने चूज नहीं किया. It just happens कि उन्हें पसंद नहीं आता तो मेरे को फायर एग्जिट ढूंढना पड़ता है, और यही एडवेंचर है मेरा. साफगोई से बात करने के साथ समस्या कब पैदा हो गई हमारे समाज में? कुछ इसकी कॉन्शियसनेस है आपको कि ये कब से शुरू हुआ? कब तक हम आराम से मजाक उड़ा रहे थे, हम वो फिल्में भी बना रहे थे, हम वो सीरियल्स भी बना रहे थे, और आपस में भी बात कर रहे थे, अखबारों में भी छप रहा था. I don't know, but suddenly there is a lot of silence कि इसके बारे में नहीं बात कर सकते. And ये शिफ्ट कब हुआ है तो मुझे भी रियलाइज नहीं हुआ, बट ये शिफ्ट बहुत स्ट्रांग है और ये बहुत खटकता है. Why can't we talk about this? आपको अन्ना हजारे मूवमेंट याद है? हाँ, वहां तो सब कुछ बोल रहे थे, ऐसा झूठ भी बोल रहे थे. मतलब वो सारे आरोप जो लगाए गए वो एक भी साबित नहीं हुआ. मतलब ऐसा आप कोई भी टीवी का न्यूज़ चैनल खोल के देखो, झूठ तो अभी भी बोला ही जा रहा है. फ्री स्पीच तो है वहां पे, तो है वहां पे, जो बोलना है आप बोल सकते हो. उस समय के एक्टिविस्ट अरविंद केजरीवाल ने जो चार्जेस लगाए थे नेताओं के ऊपर, उनसे उन्होंने माफ़ी मांग ली कि गलती हुई, हमें नहीं, झूठ बोला मैंने. तो उस वक्त ये बहुत रीसेंट हिस्ट्री है यस हमारी, यस यस, ये तो डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है. अभी की. बिल्कुल. यस, आई डोंट नो, इस पे भड़कना चाहिए लोगों को, इस पे भड़कना चाहिए, इस पे अनॉयंस होनी चाहिए. ये लोग को भागना चाहिए फायर एग्जिट से. It's very surprising how I think they also know कि once you question someone powerful there will be consequence. एक पार्टी, that's the garb ना, आप पार्टी को कितना भी लिबरल दिखा दो, अगर एक कार्यकर्ता आके कुछ करे, the politician can always be like, अबे मैंने थोड़ी बोला, he is just a random guy जिसने आके मार दिया, मैं कितने लोग की अकाउंटेबिलिटी लूँ. That's the garb they use. That's every political party's garb. Which is why they are like politics के अगेंस्ट मत ही बात करो. अभी तो ज़्यादातर जो ऑफेंडर्स हैं, और ख़ासकर जो सीरियस ऑफेंडर्स हैं, बलात्कारी हों या गैंग रेपिस्ट हों या हत्यारे हों, उन सब की दूसरे दिन से तस्वीरें आ जाती हैं बड़े बड़े नेताओं के साथ खड़े हाँ. हुए. और अब कोई शर्म की बात नहीं है, अब तो कन्विक्टेड लोग भी बाहर आते हैं, चुनाव में आते हैं, मुझे लगता है अभी वैसे ही नेता बनते हैं, है ना? अभी वैसे ही बनते हैं. आपको डिग्री विग्री की जरूरत नहीं है, आपको बस यही सब करना है. आपके सीवी में ये चाहिए. Yes, आपकी, which is a very sad representation that this is my representative. My representative has criminal charges against him, and he will speak. कन्विक्टेड. Yes, he's a convicted person. But ये लोग बाहर निकल के वो भी करते हैं ना, I was falsely implicated. ये लोग का ये भी तो गार्ब है. ये लोग बहुत कन्वीनियंटली जुडिशरी को यूज और मिसयूज करते हैं. एक शो में ब्रिजभूषण शरण सिंह ने कहा कि मैंने एक मर्डर किया है. उसने पब्लिकली बोला. हाँ, अभी बोला पिछले साल, मैंने एक मर्डर किया है, ज़्यादा नहीं किए हैं. वो ये कह रहे थे कि जो मेरे ऊपर इतने सारे चार्जेस हैं वो गलत है, मैंने बस एक ही किया. एक ही मर्डर किया है. वेरी गुड. हाउ डू यू प्रोसेस दिस नाउ? इट इज, ये पहलवान वाले प्रकरण से पहले की कहानी है. ओह, एंड और नोबडी. उसके बाद पहलवान वाला प्रकरण हुआ. हाँ, हाउ इज दिस एनी डिफरेंट देन बीइंग अ क्रिमिनल? ऐसे तो बहुत सारे गैंगस्टर्स के इंटरव्यूज जहाँ पे वो लोग बोलते हैं हाँ हमने मरवाया है. हाउ इज दिस एनी डिफरेंट?
अगर इलेक्ट ही करना है तो फिर उन लोग को ही कर दो कम से कम। अगर मर्डर वाला सीवी देखे तो कम से कम गैंगस्टर्स का वो तो स्ट्रांग है। तुम्हारा तो यहाँ भी एक ही है, तुम यहाँ भी वीक ही हो। जब नई पार्लियामेंट में एक सेलिब्रेटरी एंट्रेंस हुई सारे बड़े नेताओं की, तो उसमें वो भी थे सामने। हाँ, वहाँ पे लीकेज नहीं चालू हो गई? हाँ, वो तो हो गई बाद में। मुझे ये नहीं समझता, ये तो तुमने खुद बनवाया ना, ये तो टैक्स के पैसे ये वो सब घोटाले करके तुम अपने पैशन प्रोजेक्ट में कैसा खराब कर रहे हो। चलो हमारा ब्रिज तुम्हारी बनाने की नियत ही नहीं थी, मान लिया, तुम ब्रिज गिर गया, लोग ब्रिज के नीचे दब के मर गए, इतना खराब हो गया, मैंने माफ कर दिया। पहले ब्रिज गिरती थी, अभी बनाने वाली गवर्नमेंट भी गिर जाती है इनसे कुछ ही नहीं टिकता है। तुम्हारा खुद का बनाया हुआ स्टैच्यू ये सब, इसमें लीकेज कैसा चालू हो जाता है? कहीं तो हम तुम्हें अकाउंटेबल होल्ड करेंगे ना। अगर तुम खुद के पैशन प्रोजेक्ट में कैसा खराब कर रहे हो, फिर तो सिटीजन नहीं, फिर तो तुम अपने वोटर्स के साथ झूठ बोल रहे हो। मैं तुम्हें वोट नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ डिसअपॉइंटेड रहूंगा क्योंकि मैं पहले से ही डिसएग्री करता हूँ। जो तुम्हें वोट कर रहे हैं और जिनको तुमने बोला मैं स्टैच्यू बना के दिखाऊंगा, अगर उस स्टैच्यू में लीकेज हो रहा है तो कम से कम उस वोटर को तो क्वेश्चन करना चाहिए कि भाई तू हमें जो प्रॉमिस किया वो डिलीवर क्यों नहीं कर रहा है। अयोध्या में जो मेन रोड बना है मंदिर का, उसमें 8 जगह धँस गई सड़क। जो एयरपोर्ट बना है श्रद्धालुओं के लिए, उसमें 60-70 मीटर की दीवार, बाउंड्री दीवार गिर गई। अभी तो ये भी हो रहा है ना कि यहाँ जैसे ही कुछ मिस्टेक होता है वो लोग बोलते हैं ये कांग्रेस के नेता ने किया है, कांग्रेस के टाइम पे बना था उनके नेता ने किया है। फिर थोड़ा रिसर्च करो तो आपको पता चल जाता है यही नेता अभी बीजेपी में है। ये तो एक तो मुझे पॉलिटिक्स के बारे में समझ नहीं आता। बीजेपी कांग्रेस को ही गाली देता है और फिर कांग्रेस की एमएलए खरीदता है। तो भाई कांग्रेस खराब है नहीं है तो मुझे एक टाइम अच्छे से बता दो, मैं वोट वो हिसाब से करूं। मेरी खुद की क्लैरिटी चले गई है कि मैं किसे वोट कर रहा हूँ। जब उन्होंने कहा था कि हम कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, तो उनका मतलब यही था कि कांग्रेस को हम बीजेपी में ले हाँ, तो बीजेपी युक्त कांग्रेस युक्त बीजेपी बन गई, जिससे कि कांग्रेस मुक्त भारत बने। इट्स वेरी सरप्राइजिंग। आप थोड़ा सा भी कोई नेता पे प्रोब करो, पता चलता है अबे पहला तो ये कांग्रेस में ही था। इन लोग का अलीजेंस दिख जाता है। हमारे मजे है ना, कितना कंटेंट है। मेरे को समझ में नहीं आता, ये लोग पार्लियामेंट को पार्लियामेंट जैसा यूज करते हैं, ट्रायल रूम जैसा यूज करते हैं। अंदर जाओ, कपड़े चेंज करके बाहर आ जाओ। तुम मेरा वोट लेके पार्टी कैसा चेंज कर सकते हो? दिस इज वन ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स दैट बॉदर्स मी। वी आर अ डेमोक्रेसी, आई एम अलाउड टू वोट हुएवर आई फील लाइक, बट दैट डजंट मीन यू टेक दैट वोट एंड जॉइन विच एवर पार्टी यू फील लाइक। आपके महाराष्ट्र में तो नेक्स्ट लेवल हुआ ना कि उन्होंने पार्टी चेंज नहीं की, पार्टी का सिंबल सब कुछ चुरा लिया। हाँ, हाउ कैन यू टेक माई वोट अवे? तो फिर मेरे वोट का वैल्यू ही क्या है? फिर मैं घर से बाहर निकल के लाइन में खड़े रह के क्यों वोट कर रहा हूँ? मेरे से इंस्टाग्राम पे वोट करवा लो, पोल करवा लो। कुछ वोट का वैल्यू तो रहना चाहिए। और गवर्नमेंट स्कूल के अंदर वोटिंग कराते हैं। द ऑडेसिटी टू शो अ गवर्नमेंट स्कूल एंड टेल कि हमने यहाँ पे काम नहीं किया है, फिर भी तुम हमें ही वोट करोगे। द बैड कंडीशन ऑफ गवर्नमेंट स्कूल इज जस्ट अपॉलिंग। मैंने 2 इलेक्शन और 2 जनरल इलेक्शन, 2 स्टेट इलेक्शन में वोट किया है। आज तक मैं वहाँ का वॉशरूम नहीं यूज़ कर पाया हूँ जहाँ से मैं वोट करता हूँ, वो गवर्नमेंट स्कूल का, बिकॉज इट जस्ट स्टिंक्स। एंड आई रियली गो देयर एंड क्वेश्चन, मैन, हु एम आई वोटिंग फॉर? एटलीस्ट 2 दिन के लिए तो नाटक कर लो, 2 दिन के लिए तो बाथरूम साफ रख दो। जस्ट प्रिटेंड कि तुम्हें वोट मिल जाए। यू कांट बी दिस शेमलेस। सैडली दे आर लाइक हमें जो करना हम कर लेंगे, बट ना ढंग का पीने का फिल्टर साफ नहीं रहता है, वॉशरूम साफ नहीं रहता है, कोई पंखे चल रहे, कोई पंखे नहीं चल रहे। जो अंडर 30 या अंडर 35 यूथ है भारत का, जिसके जो उस जगह खड़ा हुआ है ज़िंदगी में, उसको अपने को तय करना है कि वो करना क्या चाहता है, और वो जो करना चाहता है वो नहीं कर पा रहा है। ऐसा यूथ, और आप उसी को बिलोंग करते हैं, उसी कैटेगरी को, ऐसे यूथ के अंदर कोई खदबदाहट है, किसी तरह का प्रेसिपिटेशन होता है कि हमारी एस्पिरेशंस क्या है। मतलब कभी कभी लगता है कि भारत में यूथ बहुत लो एस्पायरिंग, मिनिमम एस्पायरिंग यूथ बन गया है। 5 किलो का अनाज मिल रहा है और हाँ कुछ हाँ, डेटा मिल रहा है, तो ये अनाज उबाल के खा लो, डेटा से खुश रहो। खाना मिल रहा है, इंटरनेट मिल रहा है, पप्पा पत्नी ढूंढ के देंगे और हमें हमारा राष्ट्र मिल जाएगा। बस ये इतने में लोगों को खुश किया जा रहा है। हम बहुत बड़ी आबादी है यूथ की। हाँ हाँ, आप देखिए
for such a big population, there should be so many achievers, so many people, so many outliers. But यहाँ पे नहीं है वैसे लोग. यहाँ पे हर चीज का डिफरेंस और इनकम डिफरेंस ये सब इतना बढ़ते जा रहा है कि लोग बेयर मिनिमम में ही खुश है. लोग बस ये देख के खुश है कि अबे उसकी हालत जितनी खराब है उतनी तो नहीं है ना. मुझे बस इतना ही एम करना है कि मैं गाड़ी से ट्रैवल कर पाऊँ. मुझे बस इतना ही एम करना है कि मैं खाना खा पाऊँ. वो लोग का उसके आगे एम ही नहीं है कि कुछ ये चेंज लाना है या इसके खिलाफ आवाज़ उठानी है कि पेट्रोल का भाव क्यों बढ़ रहा है, ये कुछ गिर क्यों रहा है. कोई भी चीज़ में बस बेयर मिनिमम सर्वाइवल, मैं जिंदा रहूं, मेरे घर पे मुझे कोई आके मारे नहीं, मेरे परिवार का सब सही रहे. दैट्स वेयर आई एम हैप्पी. ज़्यादा पुरानी बात नहीं, सिर्फ 2011, 12, 13 में इसी देश में यूथ अपराइजिंग हो रही थी और हर शहर में हो रही थी. सवाल किए जा रहे थे. वो एक एस्पिरेशनल सोसाइटी हमें दिख रही थी कि ये कुछ करना चाहती है, कुछ पहुंचना चाहती है, कुछ सुधार चाहती है, इसके कोई सपने हैं. ये अचानक कैसे हुआ है कि जो भी एस्टैब्लिशमेंट करेगा वो ठीक है और अब हम उस यूटोपिया को प्राप्त हो चुके हैं जो हम चाहते थे, जबकि वी हैव नथिंग एंड वी आर हैप्पी. There is a false sense of achievement. Firstly, this internet gives you a very false sense of achievement. The attention you get, and for how democratic the internet is, you can upload and feel that you have done something today. That might not amount to anything, or it can amount to something like लोग genuinely अभी किसी को जाके मारते हैं, उसका वीडियो बनाते हैं और अपलोड करते हैं, and that is content over here. सेंस ऑफ अचीवमेंट है उसमें. Sure, there's a sense of achievement in it, but this is very animalistic. This is very, very wrong and animalistic. आपने ये छू लिया तो इस पर बात करें. ये जो पेन इन्फ्लिक्ट करने का जो अमल है कि किसी दूसरे अपने जैसे किसी दूसरे इंसान पर हम पेन इन्फ्लिक्ट कर सकते हैं, ह्यूमिलिएशन इन्फ्लिक्ट कर सकते हैं और हमें इसका कोई असर नहीं होता हमारे ऊपर. तो ये जो ये जहन कैसे बनता होगा एक यूथ के तौर पे जब आप इस तरह की चीज़ें आप देखते हैं, आप पेन महसूस करते हैं. हम सब पेन महसूस करते हैं. वो जो कर रहे हैं उस करने के प्रोसेस में वो लोग उस पेन को क्यों नहीं महसूस करते हैं? एंड इट इज डन बाय यूथ मेनली. या बिकॉज फर्स्टली यूथ के पास अभी करने को कुछ है नहीं. ऑल्सो फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम यूथ हैज़ बिन द वार्म ब्लडेड कि हमें जाके, यूथ के पास सबसे कम पैसा रिसोर्स रहता है. द ओनली थिंग यूथ हैज़ इज लेबर एंड पावर टू असर्ट अथॉरिटी. बस हाथ पैर है, कमाया नहीं है, कुछ अचीवमेंट नहीं है, क्रेडिबिलिटी नहीं है. सो दी ओनली वे टू असर्ट डोमिनेंस इज लाइक मैं तुझे पकड़ के पीट दूंगा. दिस इज वॉट हैज़ बिन हैपनिंग. एंड ऑल्सो अगेन जनरेशनल ट्रॉमा. तुमने बस घर पे यही देखा रहेगा, तुम्हारी अपब्रिंगिंग ऐसे सर्कल में हुई रहेगी जहाँ पे वायलेंस इज एक्सेप्टेड, जहाँ पे इंसल्टिंग बिरेटिंग समवन इज ओके, जहाँ पे जो गाली खाता है उसे नीचा देखा जाता है, जो गाली देता है उसे ऊंच देखा जाता है. तो दिस सेंस इज, it's very sad but it's normalized, and now internet is facilitating it. You can stream it, you can watch it, you can rewatch it. लोग लाइक कर रहे हैं, लोग ऐसे वीडियो को लाइक कर रहे हैं. बताइए आप. उसको प्रमोट कर रहे हैं कि ये होना चाहिए. Yes, जस्ट बिकॉज जो विक्टिम है वो किसी दूसरे समाज से आता है. yes. They are like हम इससे डिसएग्री करते हैं. You don't know this person. जबकि वो आप ही की भाषा बोलता है, आप जैसा दिखता है, आपका चमड़ी का रंग उसका रंग एक जैसा है. अगर अलग भी हो तो भी ये गलत है. हाँ, मैं एम्पैथी का सवाल हाँ. खड़ा कर रही हूँ यहाँ पर कि एम्पैथी क्यों नहीं आती है जबकि वो आप ही के क्षेत्र का, आपकी भाषा बोलने वाला, आप जैसे परिवेश से आया हुआ व्यक्ति है. There is a certain level of separation. I don't know him personally. This is just content. I don't know if it's theater or they are really getting beaten up. That's what a lot of people tell themselves. ऐसा तो मैंने टीवी में भी देखा शाहरुख को गोली खाते हुए. शाहरुख तो है ना जिंदा. तो how do I know if this is scripted, this is not scripted? The reasoning they tell themselves is I don't know this person. और दुनिया का हर गलत चीज मेरे आवाज उठाने से रोका तो नहीं जा सकता है. तो I can just watch it and move on. इस नज़र से जब आप समाज को देखते हैं तो ये पता चलता है स्टैंड अप में जो लोग अनॉय हो रहे हैं एंड स्टैंड अप से जो लोग अनॉयड हो रहे हैं वो लोग कितने प्रिविलेज्ड हैं कि वो इससे अनॉयड हो रहे हैं, उससे नहीं हो रहे हैं. हाँ. That this is what is bothering you. कि एक बंद कमरे के अंदर कोई आदमी माइक पे आके कुछ बोल दिया और इस पे लोग हंसे. पूरे दिन में आपको बस इसी चीज ने हर्ट किया.
आप जो सिग्नल पे रुके वहाँ पे जो होमलेस इंसान था आपको वो अनॉय नहीं किया, जो पार्किंग वाले ने आपको टिकट दी जो पूरा दिन धूप में खड़े रहता है उसको पानी नहीं मिलती है, आपको वो अनॉय नहीं किया. हाउ इज दिस द ओनली थिंग अनोइंग यू? हाउ टोन डेफ यू हैव टू बी दैट दिस इज द ओनली थिंग अपसेटिंग यू? ऑल्सो जस्ट बिकॉज यू आर एंग्री दैट डज नॉट मीन यू आर राइट. जो भी भड़कता है ये प्लीज जान लो, जस्ट बिकॉज यू आर एंग्री दैट डज नॉट मीन यू आर राइट, एंड जस्ट बिकॉज आई एम काम दैट डज नॉट मीन आई एम राइट. There is a lot of nuance over here, which a lot of people don't understand. लोग बस ये देखते कि कोई तो चिल्ला रहा है तो ये सही बोल रहा रहेगा, तो ये गुस्से में चिल्ला रहा है, और जो सुन के ले रहा है वो गलत है. नहीं, शायद he just doesn't have the courage to speak up. Although he is right, his upbringing is such कि इसे बस आवाज़ उठाने को डर लगता है, बिकॉज उसने पूरी लाइफ यही देखा कि जो भी आवाज़ उठाता है मार खाता है. We all know such people who are just shy, introverted, have been oppressed. They are like, हमको पता है, हमने देखा है घर पे मम्मी के साथ यही होता है, तो why should we do it? बहुत भारी टेंजेंट पे हम चले गए. हाँ, मतलब दिस इज आपके स्टैंड अप में फीमेल सेक्सुअलिटी बहुत है, उसका ज़िक्र बहुत है, और वो एक बहुत नॉर्मलाइज्ड तरीके से हो रहा है. अ, ये हाँ. ये बताएं, आपकी फीमेल फ्रेंड्स जो हैं उनको वो कैसे रिएक्ट करती हैं? व्हाट आई वुड लाइक टू बिलीव इज मेरे बहुत सारे सेक्स पे जोक्स है, और मैं बहुत फाउल बातें करता हूँ, मुझे ये भी पता है, बहुत डर्टी जो मैं रेगुलर कॉन्वर्जेशन में नहीं कर सकता. आई जस्ट आई एम लकी कि स्टेज गिव्स मी दैट कॉन्टेक्स्ट कि ये जोक कर रहा है, जोक कर रहा है, तो दैट्स व्हाट आई कैन से इट. बट आई ट्राई टू मेक श्योर दैट द बट ऑफ द जोक is not the woman I'm talking about. The butt of the joke is me and how dumb I am and my lack of understanding about sex and the trauma and the kinks that come with sex and trauma. It's not done in a pejorative way. This is what my attempt is. मैं कितना successful हूँ मुझे ये नहीं पता. मेरा attempt ये है. शायद थोड़े साल लग जाएंगे to properly get it right. But that's also one of the ways you learn a lot about yourself. When you go out with other people, when you be in a relationship with someone, that's when you come to know कि वो मैं ऐसा इंसान हूँ, मुझे इस सेटिंग में डाला तो मैं ऐसा रिएक्ट करता हूँ, ये मेरी इनसिक्योरिटीज़ है, ये मेरे कंफर्ट्स है, मुझे ऐसे टाइप के लोग पसंद है, मुझे इन चीज़ों से चिढ़ मचती है. Once you do that, if you have to talk about yourself, you have to talk about these things. You can't shy away and say ये डर्टी चीज़ है. डर्टी तो मतलब सब लोग दुनिया में वैसे ही आ रहे हैं, तो इतना क्या ही डर्टी है. But there is a lot about it, and how my friends react, they say it's nobody has said don't do it. एंड वोक फेमिनिज्म? वो फेमिनिज्म पे मुझे बहुत बोला गया है कि ये सब मत बोला करे, तेरी जगह नहीं है, ये मैंसप्लेनिंग है, यू आर बीइंग सेक्सिस्ट. नहीं, जब आप हाउस हेल्प की बात कर रहे हैं, But that's उसका साथ दे रहे हैं, और आप उस डुअलिटी को सामने ला रहे हैं हाँ. वुमेन्स डे के ऊपर या और इसी तरह की किसी चीज़ पर, तो इट But- इज़ अ गुड वर्क. बट मुझे बोला गया है एज अ प्रिविलेज मैन यू शुड कीप योर माउथ शट. इफ शी वांट्स टू स्पीक अप शी विल स्पीक अप. नहीं, काम वाली बाई कब स्पीकअप करेगी भाई? ये तो मेरा भी आर्ग्यूमेंट है. ऑल्सो आई एम लाइक, मैं तुम पे कमेंट, द रीजन व्हाई यू आर फीलिंग अटैक्ड इज बिकॉज यू आर डूइंग इट. मैं तो मेरी Yes. माँ और अपने हाउस हेल्प की बात कर रहा था. यस. ऑल्सो मेरे घर पे हाउस हेल्प नहीं है. ऑल ऑफ दैट इज मेड अप. देयर यूज्ड टू बी अ हाउस हेल्प व्हेन आई वाज स्मॉल. मैंने वो टाइम पे नोटिस किया. ये दादी ने बोला था मेरे को. Whenever there was discussion about how after her the land will be distributed, the discussion used to be in English. और वो सब बड़े लोग बैठ के करते थे, और मैं उधर बैठा रहता था, और दादी ने मेरे को देख के बोला, इनको लगता है मेरे को समझता नहीं है कि इंग्लिश में बात कर रहे तो ज़मीन की बात कर रहे हैं. That's when I was like, oh, language ऐसे बैरियर क्रिएट करता है. You learn a new language so that you can talk to more people. लेकिन यहाँ पे हम लोग लैंग्वेज सीखते कि अगर तुझे इंग्लिश नहीं आता तो तेरे सामने इंग्लिश बोल के तुझे अदर फील करवाएंगे. That's what I learned when I spoke to her. तो ये सब तो रियल इंस्टेंसेस है. ये डेली प्रैक्टिस है इंडियन मिडिल क्लास में. हाँ, मिडिल क्लास से बड़ा हिपोक्रेट कोई नहीं है. हाँ. मिडिल क्लास सबसे बड़ा हिपोक्रेट मिडिल क्लास है, जो नीचे वाले लोग को बोलेगा अंबानी और अडानी गलत कर रहे हैं. नहीं नहीं नहीं, तुम भी गलत कर रहे हो. कोई आके उनको डेली ऑपरेस नहीं कर रहा, तुम कर रहे हो. और मिडिल क्लास भी तो अंबानी अडानी बनना चाहता है, वो चाहता है उसका बेटा 100% अंबानी बने. तुम चाहते हो तुम्हारा बच्चा बाहर जाके पढ़ाई करे, बट तुम्हें अपने हाउस हेल्प को हफ्ते का 2 दिन का लीव नहीं देना है. तुम अपने ऑफिस में बोलोगे सिर्फ संडे क्यों, सैटरडे क्यों नहीं, सिर्फ सेकंड सैटरडे क्यों. ये रोज आनी चाहिए. घर पे बर्तन मैं नहीं धोने वाली हूँ, ये रोज आनी चाहिए. इसके लिए अलग लिफ्ट रहेगा, हमारे लिफ्ट में नहीं आएंगे ये लोग. ये वाला ड्यूअलिटी तो है.
लिफ्ट सोसाइटी की लिफ्ट तो अपने आप में एक स्पॉट बन गई है, या ये देखने का कि किस तरह से जो मिडिल क्लास है, जो अभी-अभी थोड़ा ऊपर गया है, वो कैसे बिहेव कर रहा है अपने सर्विस प्रोवाइडर को। हाँ, हाँ। लोग फर्स्ट फ्लोर पर आके लिफ्ट ले रहे हैं बिकॉज़ दे आर लाइक पता अब भी मिली है तो पूरा यूज़ करके लेते हैं एंड माय पेरेंट्स ओनली मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। मैं कभी लिफ्ट नहीं लिया अनलेस आई हैव अ सूटकेस व्हिच हैज़ बीन लाइक ट्वाइस और थ्राइस अदरवाइज़ आई ऑलवेज़ गो अप। और बट जो हेल्प है, उसके हाथ में कितना भी वज़न हो, वो लिफ्ट नहीं इस्तेमाल करे, हाँ, और हम खाली हाथ भी हैं, तो हम इस्तेमाल करेंगे, वो हाँ, नहीं करेगा। तो ये हाँ। जो बेसिक एम्पैथी है, जो आप ही को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, उसके लिए और भी। बहुत ही कन्वीनिएंट है ना हमने जैसा जो थोड़े पढ़े लिखे लोग हैं ना वो लोग खुद को अच्छा फ़ील कराने के लिए दे विल डू अ जेस्चर विथ अ कास्टिस्ट गेज़। लाइक अगर स्विगी वाला घर पे आ गया तो स्विगी वाले को पूछ लेंगे पानी चाहिए? पानी हाँ, हाँ, पानी चाहिए। पानी लाके दे देंगे लेकिन वो पानी उस ग्लास से पिएगा जिससे हम लोग पानी नहीं पीते। उन लोग का ग्लास अलग है। ग्लास अभी भी उन लोग का अलग है। वो लोग प्लास्टिक के ग्लास में पीते हैं। हम लोग स्टील के ग्लास में, चांदी के ग्लास में, जो भी ग्लास है उसमें पिएँगे। उनका ग्लास अलग है। एक चीज़ और है, आपका कुत्ता जाएगा उस लिफ्ट से, आदमी नहीं जाएगा। हाँ। तो ये जो शहरों का जो क्लास कैरेक्टर सामने आ रहा है, वो वही आपका कंज़्यूमर भी है। हाँ, यही लोग तो हैं। क्या एक तरफ एक जगह पे ये बेहयाई आ गई है कि ठीक है, हमारे बारे में बात हो रही है, हम इतने ही घिरे हुए हैं, हम इसको एन्जॉय भी करेंगे और अपनी प्रैक्टिस भी यही रखेंगे। हाँ, हाँ, लॉट ऑफ पीपल दे आर लाइक हमें शेम कर रहे हो पर हम चेंज नहीं होएँगे। चेंज नहीं होएँगे। दे आर लाइक हम अभी भी ऐसे ही करेंगे, ऐसे ही होता है यार। ऐसे ही ये स्विगी वाले लोग ऐसे ही करते हैं, लोग पीठ पीछे खाना खा लेते हैं। ये लोग खाना खा लेते हैं। अरे अगर को एक तो ये कॉर्पोरेशन ने द वे दे हैव एक्सप्लॉइटेड वो लोग ने मस्त नैरेटिव क्रिएट किया है, जो मुझे थोड़े टाइम पहले ही रियलाइज़ हुआ। अगर कोई ऐप बोलता है कि मैं तुम्हें 9 मिनट में खाना पहुँचा दूँगा, 10 मिनट में तुम्हें ग्रोसरी पहुँचा दूँगा, तो ये आदमी को अपनी जान रिस्क करके ही जाना पड़ेगा और जब ये आदमी सिग्नल तोड़ेगा तुम्हारे ही घर पे खाना देने के लिए, तभी तुम ही बोलोगे ये देख गरीब उसको बाइक चलाने नहीं आता सिग्नल तोड़ता है। तो तुम्हें दोनों साइड से बात करनी है एंड दिस इज़ द मिडल क्लास। गरीब डिलीवर कर रहा है, अमीर ओन कर रहा है। ये है ऑर्डर करने वाला मिडल क्लास है और गाली देने वाला भी मिडल क्लास ही है, जो दोनों साइड से आर्गुमेंट फ्रेम करेगा। एंड यू इफ यू कॉल देम आउट दे आर लाइक अबे ऐसे ही है, ऐप तो ये प्रॉमिस कर रहा है। मुझे तो इस बात पे ही परेशानी है कि कोई समाज खाना, जब इंसान पका हुआ खाना किसी का खा लेता है, उसको चोरी कहते हैं चलिए, तो ये स्थिति बनी हुई है समाज में, इसके ऊपर डिस्कोर्स नहीं कभी भी खड़ा होता। ठीक है, इस पर तुम 10 मिनट बात करो, 1 घंटा बात करो, 1 दिन बात करो कि आपके डिलीवरी बॉय ने 1 स्लाइस खा ली आपके पिज़्ज़ा की। मगर इसके बाद इसके प्रोसेस पर और ये हुआ क्यों, इस पर तो बात करो भाई। तो इसकी हालत ऐसी क्यों हुई कि इसने खाया? 1 सेकंड ये आप वही घर से हो जहाँ पे आप रिलीजियस या फेस्टिविटीज़ के टाइम पे एक सर्टेन सेक्शन को बुला के फ्री में खाना खिलाते हो और उनसे ब्लेसिंग्स होप करते हो। वो देंगे कि नहीं पता नहीं, लेकिन अगर तुमने स्विगी वाले को खाना दिया, तो वो तो पक्का आपको दुआ देगा ही ना। आपको बस गरीब को खाना देने से प्रॉब्लम है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको वो ट्रांज़ैक्शनल चाहिए कि अगर मैं अपना खाना छोड़ रहा हूँ तो मुझे आशीर्वाद दे देना, फ्री में मत जाना। मुझे इसके लिए आशीर्वाद चाहिए। मुझे बाद में इसके लिए लड़का पैदा होना चाहिए। दैट्स द ट्रांज़ैक्शन दे वांट। कई नोबडी इज़ बार मुझे क्वेश्चनिंग। लगता है हम बेकार ही अपनी सरकारों का विरोध करते हैं। सरकार हमसे ज़्यादा गिरी हुई नहीं है, कई बार ये लगता है। मतलब ये डे वाली तो है, ये वाली है। ये वाली तो है। मतलब मैं नहीं बोल रहा हूँ हम खराब नहीं है, पर एक कन्विक्टेड क्रिमिनल हमारा रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं है। ये दोनों साइड से खराब हुए जा रहे हैं। आई वुडंट हम लोग ऑप्रेसर है, बट हम लोग ये नहीं है जो लोग खड़े रह के लिंचिंग देखेंगे या उसे फ़ोन में रिकॉर्ड करेंगे। इतना खराब तो हालत नहीं हुआ है। तो इस सोसाइटी का रिप्रेजेंटेटिव एक कन्विक्टेड क्रिमिनल नहीं होना चाहिए। ये वो इंसान नहीं होना चाहिए जो कहीं पे भी तलवार निकाले, गन निकाले, हेट स्पीच करे, बोले कि इनको कपड़ों से आइडेंटिफ़ाई करो, इनको दाढ़ी से आइडेंटिफ़ाई ये तो नहीं है। एक और जॉनर है कि किसी अपराधी ने अपराध किया या किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा, अभी ये तय होना बाकी है, कोर्ट का जो ड्यू प्रोसेस है कि इसने सच में अपराध किया या नहीं किया। लेकिन उससे पहले ही इल्ज़ाम लगते ही ये तय हो जाता है कि अब इसके घर पे बुलडोज़र चलेगा। जब ये तय हो जाता है, तो जो चीयर लीडर्स हैं बुलडोज़र के, वो जो कॉमेडी करते हैं सोशल मीडिया पे हाँ, कि अब हाँ, बुलडोज़र चलेगा, जो हाँ। उनकी खुशी है, द ग्लीफुलनेस इन देयर यस, यस, बिहेवियर यस, एंड इन देयर डिस्कोर्स, यस। वो मुझे बहुत डराता है। तो वो जो इमेजिन बीइंग हैप्पी एट समवन्स होम बीइंग wrecked. ये पूरी-पूरी बस्तियाँ अब गिरा दी जाती या हैं। दैट्स व्हाट मेक्स यू हैप्पी कलेक्टिव पनिशमेंट। कि कोई घर पे कोई रह रहा है, कोई आदमी बेड पे है जो चल नहीं पा रहा है। दे आर बेड रिडन।
यू आर ओके विद देयर हाउस बीइंग डिमोलिश्ड? घर तो घर है ना। अरे चलो माना इलीगल एनक्रोचर है, तुम्हारी भाषा यूज करके बोला इलीगल एनक्रोचर है। इज अ होम नॉट अ होम? इज इट जस्ट अ हाउस? ये आदमी रात को सोता है यहाँ पे, इसने यहाँ पे अपना ट्रॉमा प्रोसेस किया है, दिस इज हिज कंफर्ट जोन। होम वो होता है ना, हाउ कैन यू टेक दैट अवे फ्रॉम समवन? और फिर जो इसका ट्रॉमा होगा वो कहाँ जाके प्रोसेस करेगा? ये कहीं तो बदला लेगा, कहीं तो उसका कोलैटरल डैमेज होगा। हाउ कैन यू inflict problem on someone and then not take responsibility for it? How is that person always in the wrong? अक्सर घरों में ऐसे मेंबर्स होते हैं जो घर वालों की भी नहीं सुनते, घर वाले भी उनसे तंग होते हैं और वो जा करके मैं बाहर मेरे घर पे मैं ही हूँ। बाहर जाके अगर वो कुछ कमिट कर आते हैं और ये जो तंग हैं, जो परेशान हैं घर वाले उस कैरेक्टर से, इनका घर गिरा दिया जाता है, इनके घर से, इनसे सर से छत ले ली जाती है। मतलब ये क्या है ये? बट वो इसलिए नहीं रुके कि हमने एक क्रिमिनल को पनिश किया, वो इसलिए रुके कि ये एक सर्टन बैकग्राउंड से आता है और हमें पूरे इस बैकग्राउंड को पनिश करना है। His background plays a bigger role than him doing a crime. It is a vengeance against identity actually. Yes. It's got nothing to do with the crime. There are people who are from the stronger side, majority side, who have done bigger crimes and faced no consequence. और यहाँ पे एक पॉकेट मार का भी घर तोड़ा जा सकता है। तो it's got nothing to do with the crime. अगर पेरेंट्स सपोर्ट करे नहीं करे वो सब तो बहुत ही सेकेंडरी है। The fact that you look a certain way, you talk a certain way, that is why your house is being demolished. And then you will go cry a certain way and you will go pray a certain way so that you have another house and you will be shamed for that also. कि देखो ये रास्ते पे बैठ के ये कर रहे हैं। This is like a loop which nobody will address. कि इसके क्राइम की वजह से नहीं किया जा रहा है। और अगर जेन्युइनली क्राइम की वजह से किया जा रहा रहता था तो क्राइम कम होना चाहिए था ना। क्राइम कम क्यों नहीं हो रहा है? अगर हम तुम्हारे स्ट्रक्चर के हिसाब से चल रहे कि हम क्राइम को पनिश करेंगे और क्रिमिनल को पनिश करेंगे तो क्राइम कम क्यों नहीं हो रहा है? क्राइम क्यों बढ़े जा रहा है? फंस गए हम लोग कहीं, समझ में नहीं आ रहा है कि हुआ क्या है। कुछ तो ऑफ है। बट इन स्टैंड अप I first heard this from Sanjay Rajora, but it's apparently a very common saying. The best time to do stand up is when things are very bad, which is what I'm hoping. But this is my selfish gaze कि अभी कोई अच्छा जोक निकलेगा। सही है। नॉर्थ यूरोपियन कंट्रीज जहाँ अब थाने और प्रिजन्स बंद करने पड़ रहे हैं कि क्राइमलेसनेस आ गई है, हाँ वहाँ तो नहीं हो सकता स्टैंड अप। हाँ, वहाँ तुम किसी का मजाक उड़ाओगे, वहाँ विक्टिम का प्रॉब्लम क्या ही होगा। आई एम श्योर वहाँ पे प्रॉब्लम होंगे, बट दे आर नॉट लीगली क्रिमिनल प्रॉब्लम्स आई अज्यूम, व्हिच इज व्हाई अभी एक खबर आई और सोशल मीडिया पे उसकी तस्वीर भी थी कि एक आदमी ने अपनी माँ के मरने के बाद 4 महीने तक या इससे ज़्यादा उसको रिपोर्ट नहीं किया कि वो मर गई हैं, क्योंकि वो पेंशन उसको चाहिए थी ज़िंदा रहने के लिए। तो सब पूरी सोसाइटी उस आदमी को Shame गाली कर दे रहे रही थी। हाँ, ये आपने ये एग्जांपल है, मेरे को अपने घर का एग्जांपल देना है। माय ग्रैंडमदर, my birthday is on 29 July. I lost my grandfather on 30th July. I went 1st August to my grandmother to console. She was crying profusely because she was like, अगर 2 दिन रुक के मरते तो पूरे अगस्त का पेंशन मिलता। Now imagine how dependent she is on that money. अगर मैं इसको ढंग से बोलूं तो इस पे लाफ आ जाएगा, मुझे पता है that there is some funny over here. You are brutal. But this is something I genuinely witnessed in my house. So this is normalized to me. But imagine this 40 plus age group of a man who hasn't reported or who didn't perform the last rite etc. just to continue the this pension. वो meager pension आता है ना। हाँ, क्या ही आता रहेगा, बेसिक सर्वाइवल का पैसा रहेगा। तो मैंने जब वहाँ पर उसको लोग बहुत बुरा भला कह रहे थे, इतना कपूत है, इतना बुरा औलाद है ये वो, तो मैंने सोचा कि अब ये लिखना ही पड़ेगा कि आप अंदाज़ा करो उसकी गरीबी का, कि जिसको इसी का एक सहारा है हाँ, और कोई सोशल सिक्योरिटी है ही नहीं हाँ, ज़िंदगी में और वो कुछ कर नहीं पा रहा है। हाँ, तो ये तो उसकी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है। लेकिन आई वाज हैप्पी काइंड ऑफ कि चलो अब वो जेल जाएगा तो कम से कम 2 वक्त की रोटी 2 वक्त मिलेगी, की छत रहेगा। हाँ, हाँ, मिलेगी और उस बदबू, एक सड़ते हुए शरीर की बदबू से दूर हो जाएगा, Yes. वो हेल्दी हो जाएगा ज़्यादा। यस। मुझे ये लग रहा था। जो गवर्नमेंट मैं- सट्टेबाजी वाले एप्स प्रमोट करती है हाँ। और एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं करती है, उसे लोगों के सर्वाइवल का बिल्कुल ख्याल नहीं रहेगा। ये तो समझ में आ ही रहा है। तुम्हारा काम था जॉब देना, तुम बोल रहे हो जॉब नहीं है,
जो घर पे पैसे बचे ना, गो ऑल इन और देखो ये डबल होता है कि नहीं. हाउ आर गैम्बलिंग एप्स बीइंग promoted by A-lister celebrities when there is no employment in the country? लोग क्या गैम्बल करेंगे? कुछ तो लगाने के लिए सोर्स ऑफ इनकम चाहिए ना, कि आप वापस उसी प्रिविलेज तबके को केटर कर रहे हो. मैं आपको बताऊं, एक प्रॉपर थ्योरी है इस पर कि एक बहुत बड़े उद्योगपति को या एक बहुत बड़े स्टार को या एक बहुत यंग अचीवर को जब सोसाइटी सेलिब्रेट करती है तो वो इसीलिए करती है कि ये नॉर्म नहीं है, ये एक्सेप्शन है. Yes. और उस एक्सेप्शन को बेच करके जो पूरा लूट का सिस्टम है वो अपने ऊपर से सारा बर्डन हटा करके डालता है उस नॉन अचीवर्स पर कि देखो उसने मेहनत की, उसको मिला, तुमने मेहनत नहीं की. हाँ, हाँ. जो हर बच्चे को पढ़ने के बाद आगे जो वो पढ़ना चाहता था उसकी सीट मिलनी चाहिए थी, उसका कंपैरिजन किया जाता है उस एक टॉपर से और कहा जाता है देखो वो टॉपर है, उसने अचीव कर लिया. टॉपर तो हमेशा ही एक होगा. हाँ. तो ये जो सारे लोग हैं, जब आपने ये कहा कि 60% अबव को हम फर्स्ट ग्रेड मानते हैं, फर्स्ट क्लास मानते हैं, तो 60% अबव को फर्स्ट क्लास वाला ट्रीटमेंट करो ना. नहीं, आप एक टॉपर को अचीवर के तौर पे प्रेजेंट करके सबको गिल्ट में, कलेक्टिव गिल्ट में डालोगे. ये द idea of hard work and merit is something that I've realized is a sham. Because merit तो बहुत सारी चीज़ों से डिक्टेट किया जाता है, और एक बार आप ये डिसाइड कर दो कि मैं मेरिट की वजह से सक्सेसफुल हुआ हूँ, देन यू आर ऑल्सो इनडायरेक्टली सेइंग कि ये अपने मेरिट की वजह से फेल हुआ है. The counter, बाकी सारे अपने डिमेरिट के yes, the lack of merit is why they are losers, and I deserved it. नहीं, a lot of things came into play for you to be successful. Generational privilege, right place, right time. You get it? Like a lot of sportsmen are good sportsmen because this is the right time to be a sportsman. आप 4000 साल पहले कितना भी लंबा सिक्स मार लो, वो टाइम पे क्रिकेट नहीं हुआ करता था. तो ये एक माइकल सैंडल करके प्रोफेसर है हार्वर्ड के, ये मैं उनके स्पीचेस देख के आर्गुमेंट फॉर्म किया. ये मेरा आर्गुमेंट नहीं है, कहीं से सीखा है मैंने बिफोर. आई डोंट वांट टू टेक क्रेडिट अवे, बट दैट्स द नहीं, हम आर्गुमेंट. लोग सब सीखते ही हैं. ओनली इडियट्स डू ओरिजिनल थिंग. हार्डवर्क वाला भी यही आर्गुमेंट है. आप हार्डवर्क करोगे तो आपको सक्सेस मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है. बिकॉज जो ईंट लगाता है वो तो बहुत हार्डवर्क करता है ना. जो आदमी हफ्ते में एक बार फोन लेके जाके किसी को लाफा मारता है और हजारों लाखों रुपए कमाता है, ये हार्डवर्क थोड़ी हुआ. तो जो एवरेज आदमी की मेहनत है ना, उसको कंप्लीटली डिसरिगार्ड करके हाँ. एक एक्सेप्शन को सेलिब्रेट करके सबको गिल्ट में डाला जाता है और अपनी जिम्मेदारी से हाथ धो लिए जाते हैं. हाँ. इस बात को हमारे लोग नहीं समझते. हम रोज सोशल मीडिया पे देखते हैं कि एक कोई सेलिब्रेट हो रहा है और उसी के जैसे, उसी से थोड़ा सा नीचे जो अचीवर्स हैं उनसे किसी का क्योंकि नाम नहीं बनना पता. किसी का कुछ भी नहीं है. हाँ, किसी को सेकंड थर्ड नहीं आना है. ऑल्दो सेकंड थर्ड इज नॉट बैड. एवरेज होना भी बैड नहीं है हाँ. बाबा. हर एक की अपनी सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, सबका बैकग्राउंड है. क्या पता उसका बाप ठेला लगा रहा था, वो उसको मदद कर रहा था, हाँ. इसलिए वो एवरेज हाँ. है आपके मुकाबले. बट उसके पास एक्सपीरियंस है. हमेशा वो एक ही स्टोरी रहती है कि एक रिक्शा वाले की बेटी है जिसने फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए क्लियर कर दिया, और इस चक्कर में बाकी सब बच्चे गाली खा रहे हैं कि तुझे घर लेके दिया था, तू क्यों नहीं क्लियर कर पाया. देयर वाज अ सटायर कि एक पेरेंट्स जो बहुत ऑब्सेस्ड थे अपनी बच्ची के आईएएस बनने के लिए, उन्होंने अपनी जॉब छोड़ करके ऑटो रिक्शा खरीद लिया, जिससे कि अब वो मोटिवेट हो जाएगी कि मेरा Very बाप funny. ऑटो चला रहा है और मुझे बहुत मेहनत करनी है. वेरी फनी. हाँ, ये एवरेज आना या फेल होना भी कोई गलत चीज नहीं है. ठीक है, नहीं नहीं, आईएएस इंटरेस्ट बन के भी आप क्या कर रहे हो? आप उन करप्ट नेताओं के सामने खड़े हो फाइल लेकर के और आप सारे गलत हाँ, काम कर रहे हो. तो हाँ, उसमें अब तो क्या बचा है? आप राष्ट्र की सेवा तो नहीं कर रहे हो आप कम से कम. आप फर्स्ट आने के बाद आप एंड में क्या करते हो उससे मैटर होता है. अगर आप पढ़ लिख के जज बन के क्या कर रहे हो? जज बन के क्या कर रहे हो, मतलब वो तो अगर आप जज बन के आप अपने नेता के गॉड को कंसल्ट कर रहे हो. हाँ, क्या ही बचा है? बहुत कम रिस्पेक्टेबल जज लोग हैं, पता नहीं एडिट होगा बट बहुत कम रिस्पेक्टेबल जजेस है, और जुडिशरी में भरोसा करना डे बाय डे डिफिकल्ट होते जा रहा है. एक जमाने में हम जब छोटे थे तो आईएएस वाईएएस कुछ नहीं, सिर्फ जज से बड़ा कुछ जज नहीं इज टू बी होता अ बिग थिंग. यस, था. यस. जज से बड़ा कुछ नहीं. अभी जजों ने ये प्रूव कर दिया कि भाई हमारी तरफ मत देखो. हाँ, आपको याद है ना वो पुणे वाला कार एक्सीडेंट जहाँ पे वो बच्चे को बोला गया था 300 वर्ड का ऐसे लिखने को. हाउ डू यू ट्रस्ट जुडिशरी आफ्टर दैट? और उसने तो ये भी नहीं बोला किस पे ऐसे लिखना है, एक्सीडेंट करते कैसे कि अवॉइड कैसे करते हैं. अगर बच्चे ने करते कैसा उस पे लिख के दे दिया तो how do you trust the judiciary after that? That is the proper mockery of judiciary.
उसमें तो दिख जाता है कि तुम लोग खरीदे जा सकते हो। ये तो ऐसा भी कोई वेग स्टेटमेंट नहीं है, तो बहुत ही क्लियर कट स्टेटमेंट है। दैट इज नॉट अ जजमेंट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अ जज। एंड अगर ऐसा, इफ यू फेवर द पावरफुल लाइक दिस, व्हाट होप डू द पावरलेस पीपल हैव? उसमें लैब टेस्ट करने वालों ने भी कर दिया था। सभी लोगों ने किया था उसमें, तो प्रॉपर जिसने एवरीवन ब्लड वाज टेस्ट किया था ना, उसने भी क्लीन चिट दी थी। उसने तो सभी लोगों ने किया था। बट दैट्स व्हाट शोज ना दैट इफ यू हैव मनी यू कैन गेट अवे विद सो मच। और सरकार एक ही, तो सरकार का कैरेट एक ही है ना, कि आप कानून में भरोसा रखो, ये आपको बचाएगा। अगर ये ही आपके होप में नहीं है या आपके फेवर में नहीं है, तो व्हाट विल दे डू? मैंने इससे बात शुरू की थी कि आप लोगों को अनॉय करते हैं। मैं फिर सोच रही हूँ आपको सब लोग कितना अनॉय कर रहे हैं। मतलब मुझे ये सब न्यूज़ पढ़ के बहुत चिढ़ मचती है। आई एम लाइक, दिस इज जेन्युइनली अपसेटिंग, ऑल्सो वेरी फनी ऑल्सो, कि 300 वर्ड का ऐसे लिखना है बोला। मैं तो ये कभी अगर मैं जोक लिखना चाहूँ तो भी मैं ये नहीं लिख पाऊँ। बट इट्स ऑल्सो वेरी अनोइंग, ऑल्सो इट्स अ वेरी रेगुलर थिंग कि कोई रईस का बच्चा गरीब को उड़ा देता है और बाद में पैसे दे के बाहर निकल जाता है। ये तो बस एक न्यूज़ में आया है। फ्रॉम टॉप टू, मतलब नीचे से ऊपर तक सबने उसके साथ कनाइव किया। द न्यू टर्म इज कोलैबोरेट की। इन सब ने कोलैबोरेट किया उसके साथ टू मेक श्योर दिस किड स्टेज आउट। किड बच्चा बाहर आ गया, द किड इज आउट, आई थिंक पेरेंट्स आर स्टिल इनसाइड। एक और टेंजेंट है। प्लीज। बच्चा, आजकल बच्चा बाबाज बहुत हो गए। ओह गॉड, यस, दे आर What a- गॉड्स बाबाज। what a way to take rational thinking away from a kid. This is genuinely scary because एक बच्चा क्वेश्चन पूछता है, that's how the kid learns, and this is the time you should instill critical thinking in a kid. This is not the time where you teach him things that have no, and I'm not saying right, wrong, religious, non-religious, ये धर्म सही है गलत है, मैं बोल रहा हूँ ये factually proven नहीं है, तो आप बच्चे को पहला facts पढ़ाने से start कीजिए. And once the kid has his base right, that's when he can choose, or you can again force whatever. But basic 1 + 1 2 होता है, पहले बच्चों को ये तो सिखाइए. Also मैं इस बच्चे की क्यों सुनूं? वो बच्चा अभी बोल नहीं पा रहा, तुतला रहा है बाकायदा, और वो सबको कह रहा है आप स्कूल मत जाओ, भौतिक शिक्षा मत लो, मटेरियल एजुकेशन मत लो। और वो बच्चा यही अपने महंगे फोन पे रिकॉर्ड करके बोल रहा है जो 50-60 हजार का होगा. ये तो कमाल हुआ है कि जो साइंस का सारा जो साइंस ने हमें दिया था उसको अंधविश्वास फैलाने में हाँ लगाया हाँ गया। हाँ, साइंस ही यूज करके वो लोग बोल रहे हैं. टेक्नोलॉजी को पूरी तरह मेरे पापा वाईफाई पे टच स्क्रीन फोन कनेक्ट करके एस्ट्रोलॉजी और हॉरोस्कोप का वीडियो देखते हैं. बताइए इससे बड़ा कोई इंसल्ट होगा साइंस का? तो ये तो मेरे घर पे बहुत साल से हो रहा है. आई एम जस्ट लाइक, अभी कितना ही क्रिटिसाइज करूं, अभी ऐसे लगेगा कि इन्हीं के घर पे रह के इन्हीं का मजाक उड़ा रहा हूँ. तो एंड यू नीड देम। yeah, I need, for the kind of comedy I do, it won't make money. I will only stay in their house. So थोड़ा संबंध बना के रखो भाई। at some point I'll draw a line and be like, नहीं नहीं ठीक है, ये सब नहीं बोलेंगे. लेकिन ये सब जनवरी के हर घर में हो रहा है। But that doesn't mean गलत नहीं है. नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ So कि it's easier to point this out because this is relatable. यहाँ पे मुझे मेरे माँ बाप बोलने की जरूरत नहीं है. यहाँ पे मैं तुम्हारे माँ बाप बोल सकता हूँ because it is not that cutthroat. यहाँ पे this is the joke I will do just because I get to take that leeway and directly say your parents. But हाँ, ये बोलना तो चाहिए कि तुम्हारे पेरेंट्स ये सब कैसा कर रहे हैं, क्या नींबू मिर्ची बांध रहे हो. रफाल प्लेन्स में हाँ, fighter jets। इसरो के लोग, आप नारियल का पानी वेस्ट करके मंगल पर जाके पानी कैसा ढूंढ रहे हो? हाउ स्टूपिड डज दैट लुक? यहाँ पे लोगों को खाने को पीने को पानी नहीं है, नारियल के अंदर का क्लीन पानी वेस्ट करके जहां आप पानी ढूंढ रहे हो. लोग इस चीज से प्राउड है कि मंगलयान का पर किलोमीटर रेट रिक्शा के पर किलोमीटर रेट से सस्ता है. दिस इज अ थिंग ऑफ प्राइड कि हमारा इसरो बजट पे काम कर रहा है. लोग मंगलयान पे बैठ के कहीं जाएंगे क्या? उसके लिए तो रिक्शा ही लेनी है ना, फिर तो 25-27 रुपए ही देने पड़ेंगे ना. हाउ आर यू गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड बाय दिस? हाउ इज द मोस्ट साइंटिफिक एस्टेब्लिशमेंट इन द कंट्री विच इज गवर्नमेंट का साइंस एस्टेब्लिशमेंट, ये साइंस ये कैसा नींबू मिर्ची ये सब बांध रहा है? मेरे को काफी अनोइंग तो है यार ये. You are more annoyed than you are annoying others. I am more annoyed 100%. No, I am also very annoying. It's just that you don't find me annoying because I'm not questioning you. We are agreeing on all the things. If an ISRO scientist, my friend's father is an ISRO scientist. Oh, तेरे Yes, he's also a comic. Like if he ends up watching, he'll see this. He's an ISRO scientist who's religious. He will find this very annoying.
और मुझे ये सब अब मुझे याद है जब मैं 7th स्टैंडर्ड में था, पापा बाइक खरीद के लाए थे, नई-नई बाइक थी पल्सर, और मैं घर का बड़ा बेटा हूँ, तो मुझे नारियल दिया था तोड़ने को, और मुझे पता नहीं था तोड़ते ज़मीन पे कि कहाँ है, तो मैंने आगे मडगार्ड पे मार दिया और नई बाइक का मडगार्ड तोड़ दिया मैंने। न्यू, लाइक जस्ट शोरूम से आई है, उस पे वो स्वस्तिक ये सब बनाया, नई बाइक का मडगार्ड तोड़ा था मैंने। तो नारियल ने बचाया नहीं बाइक को जो? बिल्कुल, बिल्कुल नहीं। बट एस्ट्रोलॉजर ने पापा को बोला था आपका बाइक आने से खर्चा होगा, तो कहीं तो ये प्रूव हुआ कि हाँ चलो, एस्ट्रोलॉजर वाज राइट। हाँ, फॉर वंस ही वाज राइट। आके मस्त फियर इंस्टिल करते वो लोग, पैसा जाएगा, पैसा तो जाएगा। खर्चा सिर्फ बाइक को ठीक कराने का हुआ था कि आपको भी बाद में चोट लगी थी, कुछ उसका भी हुआ? नहीं, नहीं, मुझे मेरे पेरेंट्स ने मुझे कभी नहीं मारा है। मेरे अच्छा। पेरेंट्स ऐसे बहुत अच्छे हैं। कभी मारा नहीं, डाँटा भी बहुत ही कम है। डाँटा भी ऐसे चीज़ों के लिए कि घर आके सच बोल दे। जो भी करना है कर, घर आके सच बोल दे। बिकॉज़ इफ यू गेट इन ट्रबल, फैमिली इज़ द ओनली यूनिट दैट विल गो ऑल आउट टू मेक श्योर यू आर सेफ। यस। अदरवाइज़ माय पेरेंट्स आर वेरी स्वीट। वेरी स्वीट, वेरी सपोर्टिव, डू व्हाटएवर यू वांट। दिख ही रहा है, या जोक सुन ही पा रहे हैं या सब। कभी कुछ पुलिस-वुलिस नहीं किया है। दे विल कम एंड टेल मी वी आर अनहैप्पी विद दिस हम्म। और दिस वाज़ पुशिंग इट। बट they'll never say don't do this. And I can always sit down and have a dialogue with them. They are always open to listening. Sometimes when I keep talking too much, I have seen my father walk away and he has that look, man, you're boring. Because he disagrees with me. But he'll never say it. I think ये हर घर में ही होता रहेगा. जितना हो उतना ज़रूरी है और अच्छा है, क्योंकि मैं भी हर जगह इस अपनी मतलब पर्सनल लाइफ में इस बात को बहुत ध्यान रखती हूँ, और एज अ पेरेंट, मैं भी पेरेंट हूँ, तो मैं भी इस बात का बहुत ध्यान रखती हूँ कि कहीं वो जो व्याधियाँ, वो जो बीमारियाँ जनरेशनल हैं हमारे समाज में, वो हमने तो नहीं आगे बढ़ा रहे हैं। वो सारा हाँ. ये एवरी डे ये स्कैनिंग करनी होती है अब, Yeah. एवरी डे, कि हर इशू पर, खाना पीना, रिलेशनशिप्स। But ये जो young बाबा आपने बोला ना, they will never go through this critical thinking. They will never have the critical thinking to understand कि ये generational trauma कुछ होता है. They will just be like यही set structure है, ये set structure चलता है और हमें इसे question नहीं करना है. मुझे ये नहीं समझ में आता कि एनिमल राइट्स वाले तो खड़े हो जाते हैं कुत्तों के लिए, लेकिन चाइल्ड राइट्स वाले, बचपन बचाओ आंदोलन वाले, वो क्यों नहीं खड़े हो रहे इंसानों के बच्चों के लिए? बच्चों छोड़ो, फुल ग्रोन अडल्ट्स के लिए नहीं खड़े होते। जो आदमी के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, जो कुत्ते के मुंह से खाना वाना छीन रहा है, जो आदमी की हालत उतनी खराब है, उनके लिए कोई खड़ा नहीं रहेगा। एनिमल राइट्स के लिए खड़े रहेंगे। इफ यू कैन वॉक ओवर समवन हु इज लाइंग ऑन द फ्लोर बिकॉज ही हैजंट ईटन फूड, और तुम वहां जाके कुत्ते को खाना खिला रहे हो और कुत्ते को सहला रहे हो, तो तुम थोड़े क्वेश्चनेबल तो हो। मतलब तुम यू हैव सिलेक्टिव एम्पैथी। जो आपका अपना है, आप सिंपैथी उसी के लिए महसूस करेंगे। ये टिपिकल ट्रेट है मिडिल क्लास का। हाँ, अपना पेट, अपना बच्चा, अपना घर, हाँ, जिसे मैं अपना मानता हूँ। बस उतना ही है। बट लोगों का तो ये भी है, जैसा मेरी फीमेल फ्रेंड्स मुझे बोलती है कि आई वुड रादर सपोर्ट अ डॉग दैन सपोर्ट अ मैन, बिकॉज कुत्ते को हट बोलने पे कुत्ता हट जाता है। बहुत सारे मर्दों को हट बोलने पे समझ में भी नहीं आता। व्हिच आई एम लाइक ठीक है, हमने इतना नाम खराब किया, आई कांट डिफेंड नाउ, आई कांट डिफेंड। मुझे दिख रहा है दैट यू आर रॉन्ग, बट दिस इज योर दिस इज योर आर्ग्यूमेंट। वो जख्मी है। हाँ, लेटर। या दे विल कम अराउंड, दैट्स व्हाट आई होप। यस। Maybe it's too close to home. Also, like so many people get harassed and troubled on a daily basis in some form or the other. So for that rage to be there is, I can see, I don't say it's justified, but I can see why the rage is there. बहुत स्टॉन्च फेमिनिज्म के बाद मैं अब महसूस करने लगी हूँ कि इस समाज में किसी के साथ भी अच्छा नहीं हो रहा है असल में। तो मेन आर नॉट गुड टू मेन इवन। Yeah, ये yeah. जो भी पावर इक्वेशन है, जहाँ पर महिलाओं के हाथ में पावर है, दे आर नॉट जस्ट द वे वर्किंग अपर कास्ट, अपर क्लास वर्किंग वुमेन आर नॉट गुड टू देयर ओन हाउसमेट्स। Yes. तो और अभी आपने देखा कि नेताओं की, अभी असम में एक महिला नेता थी बीजेपी की बहुत बड़ी, उन्होंने कई साल अपने यहाँ डोमेस्टिक हेल्प को गुलाम बना के रखा और उसको बंद करके रखा था। ठीक है, तो अभी पावर इक्वेशन ही बची है सब कुछ। अब ज़्यादा बड़ी ज़रूरी बाइनरी मुझे लगती है कि पावर इक्वेशन क्या है दो लोगों के बीच में, मर्द मर्द के बीच में, औरत औरत के बीच में, औरत मर्द के बीच में, अमीर गरीब के बीच में। सिर्फ पावर इक्वेशन है। जो जिसको पावरलेस बना सकता है सामने वाले को, वो उसको एक्सप्लॉइट कर रहा है। Yes.
ये एक्सप्लॉइट करने का भी बात नहीं है। अगर आपने एक बार किसी को पावरलेस बनवा दिया, तो फिर आप उसका भला करके या उसका अच्छा करके यू कैन फील गुड अबाउट योरसेल्फ। यू गेट इट? यू टेक प्रिविलेज अवे फ्रॉम समवन एंड वंस दे आर हेल्पलेस, आप स्विगी वाले को पानी दो, आप उसे खाना दो, आप कोई फेस्टिवल पे 10 घर पे बच्चियों को बिठा के खाना खिला दो। इट्स मोर अबाउट माई ईगो एंड सी हाउ गुड आई एम। दैट इज वॉट इट इज। ऑल्सो इट्स अ ग्रेट वे टू एस्टेब्लिश पावर डायनामिक कि जो मैं बोलूंगा वो सही है, मेरी बात सही है, मेरा एक्नॉलेजमेंट मैटर करता है, मेरा वैलिडेशन मैटर करता है। अगर मेरा वैलिडेशन नहीं है तो तुम हमेशा इनसिक्योर रहोगे। टेक अवे द इक्विटी एंड गिव चैरिटी। यस वो यस यस यस। फॉर्मूला है। और इसीलिए जब हम कैपिटलिज्म का क्रिटिक करते हैं और उसके जवाब में जो लोग CSR की बात करते हैं ना, वो बहुत फालतू लगती है। यस यस। सम बहुत लोग आर वेरी प्रो कैपिटलिज्म कि ये मेरिट पुश करता है और इससे बिकॉज ऑफ कैपिटलिज्म नई चीजें इन्वेंट हुई है और वी शुड प्रमोट ऑल ऑफ दिस। अ लॉट ऑफ पीपल गेट सक्सेस नॉट बाय हाउ, जितना बेस आगे जाएगा उतना लोग स्ट्रॉन्ग पावरफुल होंगे, जितना टॉप ऊपर जाएगा उससे नहीं होगा। विच इज समथिंग अ लॉट ऑफ पीपल डोंट अंडरस्टैंड, दैट बेसिक रिक्वायरमेंट सबकी मीट होनी चाहिए, देन दे टेक वन स्टेप अहेड। हमारा सबसे बड़ा बिजनेसमैन कितने भी करोड़ की शादी करे, क्या फर्क पड़ता है? एट द एंड तो कास्टिस्ट शादी की ना, एट द एंड तो कन्यादानी promote की। फ्यूडलिज्म हैज इन्फ्यूज्ड विद कैपिटलिज्म आल्सो। तो हम वो सारा कैपिटल कमाने के बाद फ्यूडल प्रैक्टिसेस से एग्जिबिट कर रहे हैं। हाँ तो हाँ, वो भी एक बिकॉज कैपिटल होर्ड करना इज अ फ्यूडल थॉट टू बिगिन विथ। या अभी कहीं मैं पढ़ रही थी कि अगर एक झुंड बंदरों के झुंड के बीच में आप बहुत सारे केले रखें और एक ही बंदर वो सारे केले अपने पास रख के बैठ जाए, तो आप उसको बीमार समझेंगे और उसको अत्याचारी समझेंगे। लेकिन जब आदमी ये करता है तो उसको फोर्ब्स लिस्ट में आता है। हाँ हाँ, दिस इज अ वेरी फ्यूडल थॉट कि मैं सब होर्ड करूंगा, मेरे पास जितने ज्यादा रिसोर्सेज अपने डिस्पोजल पे रहेंगे मैं उतना ज्यादा पावरफुल रहूंगा। और ये बड़ी कमाल की बात है, इसके लिए उसको फोर्ब्स लिस्ट में आता है, अवार्ड मिलता है। हाँ और जो सबसे गरीब आदमी जिसको खाना नहीं मिल रहा, वो आइडेंटिफाई करता है मेरे धर्म का आदमी है। हाँ हाँ हाँ, जबकि एट सम लेवल इसने तुम्हारा ही कुछ मारा रहेगा। हाउ आर यू प्राउड ऑफ समवन बीइंग, व्हाट इज द रीजन ऑफ बीइंग प्राउड? ये तुझे कुछ दे तो नहीं रहा है। यू डिडंट चूज योर रिलीजन, ही डिडंट चूज हिज रिलीजन, what he chose is to hoard things away from you. Why are you proud of that? इसी को आइडेंटिटी पॉलिटिक्स कहते हैं और ये उसका फेल्योर है। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स इज अगेंस्ट इट्स ओन ऑप्रेस्ड। Yes. तो इसी और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के नाम पर आप किसी बलात्कारी को भी छूट दे देते हैं, किसी हत्यारे को भी छूट दे देते हैं और किसी पूंजीपति को भी छूट दे देते हैं जिसने आप ही का हक ले लिया होता है। Yes. तो ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के सबसे बड़ा नुकसान यही है। और ये जो जाति और धर्म के आधार पर पूरी पॉलिटिक्स है, इसने जो क्लास की एकता थी, गरीब की एकता थी, उसको बिगाड़ दिया। और इसी वजह से वो हो पा रहा है जो हो रहा है। हाँ। अगर क्लास की एकता, गरीब की एकता बनती, मासेस की हाँ, एकता हाँ, बनती, हाँ. तो पूंजीपति को डर लगता। Yes. Look at how they are hoarding this. गाड़ी ये लोग बनाएंगे, गाड़ी जो रास्ते पे चलेगी रास्ता भी यही लोग बनाएंगे, रास्ते पे एक्सीडेंट हो तो वहाँ हॉस्पिटल यही लोग बनाएंगे, हॉस्पिटल में डॉक्टर कहाँ से आएगा, वो उनके लिए कॉलेज भी यही लोग बनाएंगे। और अगर आप डिसाइड करो नहीं मेरा बच्चा ऐसी दुनिया में नहीं पैदा होएगा और आप आईपीएल या ऐसा कुछ लो, तो वो भी यही लोग बनाएंगे। आईपीएल भी पीरामल ग्रुप ही बनाता है। घूम फिर के पैसा एक ही फैमिली के पास कैसा जा रहा है और कोई ये मोनोपोली क्वेश्चन क्यों नहीं करता है? और तुम्हें कितना चाहिए, क्या करोगे इतने पैसे का? हाँ, वेरी अनहेल्दी रिलेशनशिप विद वेल्थ ऑल्सो, कि भाई पैसा इसलिए था कि वो आपको चीज़ें, आपको आराम, आपको सुविधाएं देगा और आपको कैपेबिलिटीज़ आगे बढ़ाने में आपकी मदद करेगा, यानी एजुकेट करने में। अभी पैसे का रोल, कुछ लोग सिर्फ इस बात से खुश है कि वो पैसों को जमा करके पैसे के बिस्तर पे सो सकते हैं, पैसे की दीवार बना सकते हैं, पैसे का खजाना उनके पास है। लेकिन वो है क्या? वो तो कोई मटेरियल ही है ना। द कैपिटलिस्टिक काउंटर आर्ग्यूमेंट विल बी बिकॉज मेरे पास पैसा है, मैं इसको रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट कर सकता हूँ जिससे देयर विल बी जनरल गुड। भारत में ही नहीं होता, तो बहुत जगहों पे नहीं होता है। अमेरिका वगैरह में जो बहुत बड़ी रिसर्च है, साइंस और टेक्नोलॉजी की रिसर्च, आप देखिए ना, एलन मस्क को देखिए ना, बंदल अकेले ही लगा हुआ है, ठीक है, उसके पास पैसा है, वो रिसर्च में लगा रहा है, ठीक है। भारत का कोई भी एक पूंजीपति बताइए जिसने रिसर्च में लगाया हो, कोई नया आविष्कार किया हो, ह्यूमैनिटी के लिए कुछ उसने किया हो, कोई ऐसा प्राइवेट सेक्टर का?
हमारे पास बिलियनियर्स हैं, हमारे पास बिलियनियर्स ड्रिवन इन्वेंशंस नहीं है, तो वो Yes. पैसा रख के खुश हैं। तो ये जो Yes. जमा हो रही है पैसे की, ये जो अनहेल्दी रिलेशनशिप है उनका पैसे के साथ, कि हमारी फिगर ये पहुंच गई है, हाँ. हम फिगर्स में यहाँ पहुंच गए हैं, इसकी प्रॉब्लम है। आफ्टर ये मैंने सुना था दैट आफ्टर अ सर्टेन अमाउंट मनी स्टॉप्स होल्डिंग वैल्यू. आई डोंट नो व्हाट दैट अमाउंट इज बिकॉज इट स्टिल होल्ड्स वैल्यू टू देम. व्हाट 36 लाख करोड़, ये क्या अमाउंट होता है? कितने जीरो होते हैं इसमें? ना तो मेरे पास 36 है, ना तो लाख है, ना तो करोड़ है मेरे पास. मीनिंगलेस भी है यार, क्या करना है इतना। हाँ, इसके बाद तुम क्या ही करोगे? देख, आपकी दवा इलाज के लिए पैसा हो, आप जो भी बनना चाहते हैं, कैपेबिलिटी अपनी एनहेंस करना चाहते हैं, चलो आप एक और उसके लिए हो जाए पैसा, और अपनी एक पीढ़ी को कंफर्ट दे दो जिसमें वो आपको गाली ना दे कि आपके पास इतना था, आपने हाँ, उड़ा दिया, मेरे लिए हाँ. भी थोड़ा छोड़ देते, तो चलो इतना दे दो कि उसकी भी एजुकेशन हो जाए। इसके मैं बाद क्या है मैंने पैसा? ऐसे ऐसे रईस लोग देखे हैं जो लोग एनिमल्स के लिए एनजीओ चलाते हैं. उन्होंने फॉरेस्ट वॉरेस्ट खोले, पर जब भी उनकी कॉन्वॉय जाती है तो एम्बुलेंस को रोका जाता है. वाह, तो ये तो दिखता है कि तुम ये टोकनिज्म कितना है, परफॉर्मेटिव कितना है, ये तो दिख ही जाता है. इनकी कॉन्वॉय के लिए गाड़ियां रुकती है, शहर के कुछ लेन्स ब्लॉक होते हैं. या तुम कैसे फिलांथ्रोपिस्ट कैसे हो? हाउ वन ऑफ देयर फैमिली मेंबर्स इज अ फिलांथ्रोपिस्ट एंड आई एम लाइक, तुम लोग न्यूज़ चैनल ऑन करते हो जहाँ पे झूठ बोला जाता है, भड़काओ प्रोग्राम्स चलाते हो, तुम और फिलांथ्रोपिस्ट कैसे हो? फिलैंथ्रोपी का इंटरव्यू भी उसी चैनल पे आता है। हाँ, लाइक व्हाट अ रिग्ड सिस्टम दिस इज. हाउ आर यू अ फिलैंथ्रोपिस्ट? तुमने अपना नया सेक्टर चालू करने के लिए इतने लोगों की जमीन मारी, फिर जानवरों के लिए कुछ खोल दिया, तो खिचड़ी विचड़ी हाँ, खिला। क्या क्या बड़ी बात कर दी. हाउ डू आई रिस्पेक्ट एनी ऑफ दिस? But they are very respected, admired, looked up to people. Their money is looked up to. They are not looked up to. They are not looked up to. Nothing about them is looking up. Like, it's not worth being looked up to. सिक्योरिटी लोगों को पसंद आती है, उनकी महंगी गाड़ियां पसंद आती है, उनके हजारों करोड़ के घर पसंद आते हैं. बट ऐसा कुछ नहीं है जो उन लोग ने बोल दिया, वेर यू आर लाइक सो स्मार्ट. वॉट एन इंटेलेक्चुअल आर्ग्यूमेंट. देयर इज नथिंग दैट यू कैन रिकलेक्ट. Nothing. Not a single statement till Not a date. single statement. Not, I don't know anything that they have said. You have to watch this on YouTube. There is a KBC episode. Do you know what I'm talking about? What is it? What is it? सब करोड़पति लोग बैठ के कैसा डिस्कस कर रहे हैं कौन बनेगा करोड़पति, एंड व्हाई आर वी नॉट लाफिंग अबाउट इट? तुम सब करोड़पति हो, और ये कैसा क्वेश्चन पेपर है जहां मुझे पहले से ही मेरे बाप ने डिसाइड किया क्वेश्चन कैसे. How do you not laugh at this? And what is respectable about these people? मगर सोसाइटी को डोपामिन मिलता है उससे। डोपामिन बहुत दूसरी चीजों से भी मिला जा सकता है. वॉच बेटर कंटेंट. इफ यू आर वाचिंग ऑल ऑफ दिस, यू आर अ ब्रेनलेस इडियट. तो ये वही देखिए, एक मेस्मराइज्ड और अनथिंकिंग एक क्लास पैदा किया गया और उसको ये दिया जा रहा है, राइट फ्रॉम द कॉमेडी सर्कस एंड एवरीथिंग दैट इज गोइंग ऑन टू दिस रियलिटी शोज. और बिग बॉस क्या है? Yeah, what is it? How is it enjoyable that you're peeping into Voyeurism. someone's house? Yes. You're being performative. तुम झगड़ा कर रहे हो. इस चक्कर में बॉलीवुड खत्म हो गया ना. वहाँ अब वो रेप से पैसा कमा सकते थे जो पहले कमाते थे. अब वॉयरिज्म ये जो सारा था उससे भी कुछ नहीं. अभी बॉलीवुड के पास थीम नहीं बचा, खाली हो गया है, क्योंकि रियलिटी शोज आ गए इस तरह के. कुछ तो करेंगे वो लोग. पता नहीं क्या. We'll see. अभी जब नई एनिमल आएगी तब पता चलेगा हाँ. what they are up to. हाँ, वांगा ने कहा इससे ज्यादा सेक्स होगा, इससे ज्यादा आपको पता है वायलेंस मूवी को होगा. एनिमल क्यों बोलते हैं? Because you need an animal's IQ to enjoy it. That's honestly why. We I are- don't know how. we are bitching. Stop it. 100. But I was just like, how is this movie making so much money, man? Is this what we represent? Is this the brainless content people want to go enjoy? Also, there's nothing called as brainless content. There is a design behind it. और उसने एक उस प्रिविलेज क्लास को कैटर किया है जो सब कुछ कर सकता है. उसको कोई पुलिस नहीं रोकेगी, कोई सिस्टम नहीं रोकेगा. उसकी नज़र का लिहाज और शर्म मर चुकी है. वो जो क्लास पैदा हुआ वो उसको कैटर कर रही है. प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट. जिसमें सेंसिटिविटी नाम की कोई चीज़ नहीं है. उसका एक ही क्राइसिस है, उसको अपने बाप से तारीफ चाहिए.
हम्म। हाँ, ये है तो सही। ऐसे डैडी इश्यूज वाले लोग तो है। लेजिटिमेसी वहाँ से चाहिए। बाप के सामने वो नाकाम है। जो मेल पैट्रियार्क है, हाँ हाँ, मुझे फैमिली के सबसे पावरफुल आदमी का वैलिडेशन चाहिए। भाई अपने बच्चों की तारीफ करिए, वरना वो तो एनिमल बन जाएंगे। हाँ, प्लीज बच्चे के साथ कडल कीजिए, सर पे हाथ घुमाइए, मिठाई खिलाइए। हाँ, ऐसा तो कोई बच्चा आई एम होपिंग नहीं निकले, एटलीस्ट ये मूवी की वजह से तो नहीं निकले। मैसेज तो यही है एनिमल का कि आप अपने बच्चों का, अपने बेटे का ध्यान रखिए। अगर आप देश के सबसे अमीर आदमी हैं और आप अपने बेटे के साथ आपकी रिलेशनशिप ऐसी है, तो पूरा समाज भुगतेगा उसको बाद में। वो तो हम देख ही रहे। द मैसेज इज क्लोज टू रियलिटी। या वेरी क्लोज टू रियलिटी। अगर देखना ही है, डोपामिन वाली चीजें देखनी है तो कुछ, इफ यू आर वॉचिंग समथिंग, ट्राई लर्निंग समथिंग आउट ऑफ, एटलीस्ट दैट्स हाउ आई वॉच। हाँ, बहुत लोग बहुत डिसर्निंग व्यूइंग करते हैं, बहुत चुनते हैं अपने लिए, और वो बहुत अच्छी बात है। मगर कंटेंट बहुत ज़्यादा है, शायद अब उस तक पहुंचना मुश्किल है। पहले जो चीज़ें अच्छी होती थी वो सब तक पहुंच जाती थी। नहीं, आई फील आपका सीखने का नियत नहीं है। अच्छा, आपका सीखने का नियत नहीं है, बिकॉज अगर सीखना है तो ऑनलाइन तो सब चीज़ें अवेलेबल है। अगर ऑनलाइन कोविड कैसे स्प्रेड होता है ये था, तो ऑनलाइन ये भी था कि बर्तन बजाने से वायरस जाएगा। आपका बस नियत नहीं था ये जानना कि ये आता कैसे। आपका बस ये, मगर जब बच्चन पूरी पूरी बच्चन फैमिली खड़े होके बजाती है थाली, मैं इसको कहाँ से समझूं? माय मॉम शी सॉ वीडियो उफ, ऑन यूट्यूब, शी सेड ये लेडी बोल रही बर्तन बजाने से वायरस जाएगा, साउंड वेव से कुछ होता है। आई वाज लाइक हाउ डू यू नो? शी इज लाइक इसने लैब कोट पहना है। एंड आई वाज लाइक ऐसा तो मुन्ना भाई में संजय दत्त ने भी पहना था, आपने उसको डॉक्टर माना था? अगर मैं ऐसा बात करूं तो मैं बदतमीज हो गया फिर। पर है ना ये आर्ग्यूमेंट, जस्ट बिकॉज लैब कोट इज समथिंग यू कैन बाय। अभी इंडिया में तो डिग्री भी खरीदी जा सकती है, पर लैब कोट इज समथिंग यू कैन बाय। हाउ डज दैट गिव यू क्रेडिबिलिटी? बहुत से लोग, जब लॉकडाउन लगा था और पुलिस बदतमीजी कर रही थी, तो लैब कोट पहन के ही निकल रहे थे कि हम जा रहे हैं ड्यूटी पर। वेरी फनी। ये रियल है। या आई एम श्योर। और पुलिस वाले उनको जल्दी से उनको पास देते थे कि निकलिए, आप जाइए काम पे। आई एम श्योर। डिड यू हियर समबडी हियर सेइंग मैंने किया है ये? तूने किया है? वेरी फनी। ओ गॉड, ये मैं एयरपोर्ट पे किया था एक बार। वो जो नियॉन कलर का जैकेट आता है ना, नियॉन ग्रीन का, मैंने वो खरीदा क्योंकि मैं बहुत लेट हो रहा था। और एक मुंबई कॉमेडी फेस्टिवल का टैग था, तो मैंने उसको पॉकेट में डाला, यहाँ बस मुंबई आया। और मैंने उसको बोला मैं गवर्नमेंट की तरफ से हूँ, कुछ ग्राउंड स्टाफ हेल्प करता हूँ, प्लीज जाने दो। और मैं सब लाइन कट करके फ्लाइट में गया। ये हम नहीं रखेंगे भाई। बट लाइक दिस इज पॉसिबल, ये तो मैंने भी किया है। बट टू डू इट इन कोविड इज रॉन्ग। यार, अगर सामान खरीदने किसी को बाहर जाना है और पुलिस ये समझ नहीं रही है, एक लड़के ने इसलिए आत्महत्या की क्योंकि वो कोविड में जब अपने घर ज़बरदस्ती बॉम्बे से भेज दिया गया, तो सरकार जो है गेहूं दे रही थी, और गेहूं तो चबा नहीं सकता, तो उसको पिसवाने जाना पड़ा। पिसवाने जाने में पुलिस ने उसको, कि वो घर से बाहर क्यों निकला है, उसको इतना पीटा और Until नंगा died. करके पीटा। तो उसके बाद उसने घर आकर के आत्महत्या कर ली। ये रिपोर्टेड केस है। तो पुलिस को बेवकूफ़ बनाने का उसका कोई इरादा नहीं था, वो मारा गया। एंड नो तो कॉम्पनसेशन। ये अजीब तरह का होता है हमारे यहाँ कि हम किसको सही ठहराएं, किसको। पुलिस वाला भी कोई अपना रूल फॉलो करवा रहा था, उसको सिर्फ यही बताया गया था कि तुम्हें ये देखना है कोई बाहर ना निकले, उसका कारण बाहर निकलने का नहीं देखो। और सरकार गेहूं क्यों दे रही थी भाई? पिसा हुआ दे देती। पिसा हुआ दे दो। ये तो बहुत अजीब अत्याचार है कि कहाँ से पीसेगा गरीब आदमी, और आप निकलने दे नहीं रहे। वाज द पुलिस ऑफिसर सस्पेंडेड? आई डोंट नो, उस वक्त कुछ नहीं हो रहा था। ये जो अच्छा, हाँ। बहुत कोविड में तो बहुत केसेस थे जहाँ पे लेफ्ट राइट सेंटर लोगों को मारा गया। शहर में पोल्यूशन किस वजह से हो रहा था समझ नहीं रहा था। लाइक सिटीज वेयर देयर इज लॉट ऑफ पोल्यूशन, वाज इट बिकॉज ऑफ बॉडीज बर्निंग ऑन द स्ट्रीट और वाज इट बिकॉज ऑफ अदर रीजंस? एनीथिंग दैट यू वांट टू से? वो भी लोगों को नहीं समझता ना, फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ द जोक। तो बट ऑफ द जोक क्या है, सब्जेक्ट ऑफ द जोक क्या है, लोगों को वो सब समझने को भी थोड़ा टाइम जाएगा। आई होप जल्दी हो जाए, मेरे मार खाने के पहले हो जाए। that's my hope. Just because I'm saying a word, that does not mean the joke is on that. And sometimes the joke doesn't need to be very artistic as much as the message of the joke is very important. As long as the message gets out, I think that's how I look at it. मेरे लिए अगर जोक में कोई मैसेज वैसेज नहीं है तब तो मुझे मज़ा नहीं आता। ऑफ कोर्स आई लाफ,
because some people are just very funny at what they do. But the kind of comedy interests me that I would like to do is something that has some inherent message, questions something. Coming from an educated family, yourself being educated and young and everything, I understand that you know that ये जो सटायर है ये आपको कभी कोई करोड़पति नहीं बना देगा. हाँ, आपने फिर भी अपनी जवानी इसमें लगाई है. नहीं चाहिए, करोड़ों रुपए नहीं चाहिए, बिल्कुल ही नहीं चाहिए. मुझे इतने पैसे चाहिए कि मैं ठीक रहूँ, जो मेरे आजू बाजू वाले हैं वो ठीक रहे, और बस काफ़ी है. That's enough. I come from a fairly privileged family. We might not be rich, but I'm fairly privileged. I speak English, wear the clothes I want, have whatever iPhone, iPad, whatever I want. We can afford that. My art is not burdened with EMI. Exactly. So that's where I'm like, अगर मैं नहीं बोलूँगा तो कौन बोलेगा? Because मुंबई में तो बहुत सारे लोगों को EMI भरना है ना, रेंट देना है. उनका एक्सक्यूज ये है कि हम सरकार के खिलाफ, समाज के खिलाफ नहीं बात करेंगे क्योंकि हमें EMI भरना है और पैसे ब्रांड से आते हैं और ब्रांड्स को ओपिनियन से एसोसिएट नहीं करना है. मैं रहता ही मुंबई में हूँ, माँ बाप के साथ रहता हूँ, माँ बाप सपोर्टिव है, मुझे जो चाहिए सब है मेरे पास, या तो मैं ले लेता हूँ या तो वी कैन अफोर्ड इट. तो अगर मैं नहीं बोलूँगा तो कौन बोलेगा? और प्लस स्ट्रेट अपर कास्ट हिंदू मेल, आई एम अप देयर. It has to start with me. Straight upper caste Hindu male in Bombay speaks English, does stand up. How much more privilege do I need for me to have a spine? If I don't have a spine, there's something wrong with me then. And sure, there will be consequences. But the consequences will be monetary first and other later. In the line of hate and those things, I'm behind in the queue. In the line of losing money, that's how privileged I am. मेरा पहला consequence ही पैसा lose करना है. जान नहीं है मेरा पहला consequence. बहुत सारे लोगों का पहला consequence जान है. घर पे बुलडोजर चढ़ा जाएगा. बॉम्बे में नहीं होगा. बॉम्बे में बुलडोजर पहुंचेगा ही नहीं. उन्होंने रास्ते इतने खराब. बट आप देखिए कि मेरा consequence भी monetary है. मुझे बस उतने पैसे चाहिए कि मेरी लाइफ जैसे चल रही है वैसे चले, थोड़ी आगे पीछे. That's enough. There is also this is something that Kunal Kamra told me. Once you start taking an opinion, brands will stop associating with you. And the only way you make money, if you just want to be a stand-up comic, is through live shows. And there is a glass ceiling to live shows because there are only as many weekends in 1 year. So even if you sell out all the shows at the optimum price you think you can, there is still a glass ceiling to it. Know that and then choose to take a stand. And when I saw what that amount is, it's a very big amount. It's still a fairly big amount. Wow. For the kind of economy we are in, it's a very big amount. तो अगर मैं अभी बाहर जाके ओला, उबर, रैपिडो कोई भी बाइक लूँ, वो आदमी मुझे 30 से 40 रुपए में छोड़ने को रेडी है, 70-80 रुपए में छोड़ने को रेडी है, जिसमें उसका कमीशन जाएगा, उसका पेट्रोल जाएगा, वो 20-30 रुपया बना रहे. ऐसे इकोनॉमी में मेरे एक शो की टिकट 400 रुपए की है. तो आई डोंट थिंक आई शुड बी कंप्लेनिंग अबाउट मोस्ट थिंग्स. What a level-headed youth you are. I'm so happy. I You mean, said I it hope loud. I stick to being this way. Yeah, you will. Hopefully. अगर आप प्रिविलेजेस के साथ पैदा हुए हैं तो अब आप सोसाइटी को वापस देने के बारे में सोचें, और वो आप अपने तरीके से कर सकते हैं, चुन सकते हैं अपना फॉर्म, अपना आर्ट और अपना जो भी एंडेवर है वो कैसे होगा. आप जैसे यूथ ये काम कर रहे हैं, ये बहुत खुशी की बात है. भविष्य के लिए उम्मीद जगती है. Ma'am, your hope. जी. I'm telling you. You and your podcast is a big hope. हम तो सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि ये जो हो रहा है वो कैसे हो रहा है, इसके पीछे का थॉट प्रोसेस क्या है. Still a lot to learn. मेरे बहुत सारे ओपिनियंस आप और आप जैसे लोगों से ही फॉर्म होते हैं. मुझे It's a two-way process. We enrich each other. sure it's a dialogue, but I really appreciate this. Thank you so much. Thank you so much for having me. Love it.